हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल क्लासेस। तो क्लास 10 क्या हाल चाल। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स गणित, है ना। चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे, है ना। क्लास 10 की मैथमेटिक्स करेंगे, गणित करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या, है ना। आपको क्या करना है? बस ऑल क्लास को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन टैप करना है। बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, अच्छे नंबर से पास कराना आपको, ठीक है। हाँ, चैप्टर क्या है? फर्स्ट वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, ठीक है। अब देखो मेरा पढ़ाई का लेवल जो है अलग ही है। मैं सिर्फ आपको जो चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, सिर्फ एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा, आपका चैप्टर फर्स्ट पूरा आपको समझाऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। हाँ, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कराऊंगा। जितना मैं कराऊंगा, जितना भी मैं कराऊंगा, उसी में से आपके चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे प्री बोर्ड हो, सारे क्वेश्चन आपके उसी में से आएंगे। पेपर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप छोड़ो, सब कर कर आओगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? आज चैप्टर फर्स्ट करेंगे। अच्छा, चैप्टर फर्स्ट के लिए करेंगे, साथ में चैप्टर फर्स्ट के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे इस चैप्टर में, और चैप्टर फर्स्ट के जो PYQ हैं, पिछले सारे क्वेश्चन है, वो भी करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें, है ना। हम्म। सुना मैंने क्या कहा? जितना मैं कराऊंगा सब मोस्ट इंपोर्टेंट कराऊंगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कराऊंगा। जो और टीचर्स होते हैं यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज कंप्लीट कराने ऐसे नहीं कराऊंगा, ठीक है। पहला हमारा टॉपिक है, क्या है? अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, है ना। अब बताओ प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, है ना। पहला टॉपिक पढ़ेंगे, प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। अ नंबर इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाई वन और इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब कोई भी संख्या अभाज्य संख्या होती है जो एक या खुद से विभाज्य हो जाए। क्या कहा इन्होंने? कि कोई भी संख्या या तो खाली खुद से, या तो एक से डिवाइड हो सकती है, या खुद से ही डिवाइड होगी, तो वो क्या प्राइम नंबर कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है ना। आप ऐसा कह दो, जैसे चलो मैंने ये लिया, अब ये दो है। अब देखो, दो किससे डिवाइड हो रहा है? या तो वन से होगा, कितने बार में? दो बार में, ठीक है। या दो किससे होगा? दो से होगा, ठीक है, एक बार में। अब बताओ, दो किसी और से डिवाइड हो रहा है? नहीं। तो क्या ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अब चार लो, हमने चार लिया, एग्जाम्पल चार लो। अब चार देखो किससे डिवाइड हो रहा है? वन से हो रहा है। हाँ, हर एक नंबर वन से डिवाइड होता है, विभाजित होता है, ठीक है। वन से हो रहा है, कितने बार में? चार बार में होगा। अब देखना, चार है, चार और किस नंबर से डिवाइड हो रहा है? चार और हो रहा है दो से, दो से भी हो रहा है दो बार में, है ना। और किससे हो रहा है? और चार से भी हो रहा है एक बार में, ठीक है। तो चार क्या है? चार एक प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि वो दो से भी हो रहा है। प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है? या तो एक से डिवाइड होगा या खुद से ही होगा। चार है तो सिर्फ चार से होना चाहिए, दो से नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। हाँ, तो चार क्या है? चार एक अभाज्य संख्या नहीं है ना। चार एक प्राइम नंबर नहीं है, समझ में आया? ठीक है, चार एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, समझ में आया। तो कैसे पता लगाओगे? आप ये भी कह सकते हो डिवाइड, या ये को कि जो संख्याएं खुद, जो संख्याएं किसी के टेबल में नहीं आती हैं, खाली खुद के टेबल में आती हैं, वो प्राइम नंबर कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं, है ना। ये जो मैं करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में, बोर्ड में, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आएगा, इसलिए करा रहा हूँ, ठीक है। ये मत सोचना बच्चों वाला नहीं है। हाँ, मैंने क्या कहा? जो संख्याएं खुद के ही टेबल में आती हैं, किसी के टेबल में नहीं आती हैं, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 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 कि दो, एग्जाम्पल क्या है? दो, दो है, एक मिनट को, दो। अब बताओ, दो दो के टेबल में आता है, हाँ, दो खुद के टेबल में आता है, दो क्या है? तो दो क्या है? प्राइम नंबर है। अब तीन, तीन बताओ, तीन, तीन खुद के टेबल में आता है, किसी और के में आता है? नहीं, तीन भी प्राइम नंबर है। अब चार है, चार बताओ, चार किसके टेबल में आता है? चार दो के टेबल में भी आ रहा है, खुद में भी आ रहा है, तो चार क्या है? एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्या नहीं है? प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, तो ये हटा दो। अब चार के बाद बताओ, पांच, पांच एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, हाँ पांच है। क्यों? पांच किसी और के टेबल में आता ही नहीं है। पांच छह देखो, अब छह प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है,
नहीं 6 नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? 6 2 के टेबल में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है, खुद में भी आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? पता लगा कैसे कैसे फाइंड करते हैं प्राइम नंबर? अभाज्य संख्या क्या होती है? वो संख्याएं जो किसी के टेबल में नहीं आती हैं। ऐसे बोलो खुद में आती, या ये बोलो कि वो संख्याएं जो किसी से डिवाइड नहीं होती, खाली खुद से ही होती हैं, वो प्राइम नंबर कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब आपका अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स कंसेप्ट क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है ना? अब हम थोड़े और एग्जांपल्स करें, है ना? जैसे और एग्जांपल्स हैं, 5 के बाद 6 नहीं होगा, 7 होगा। 7 के बाद 8 नहीं होगा, 8 एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? 8 के टेबल में भी आ रहा है, 2 के टेबल में भी आ रहा है, 2 चौक 8, और 4 के टेबल में भी आ रहा है, तो क्या है? 8 एक प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। 9 भी नहीं है। 9 क्यों नहीं है? क्यों? 9 क्या है? 9 3 के टेबल में भी आ रहा है और 9 में भी आ रहा है। ठीक है, तो क्या है? सिर्फ खुद में आना चाहिए, वही प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होती है। 9 के बाद क्या हो? 11, 11 के बाद 12 होगा, 12 नहीं होगा। क्यों? 2 छंग 12, 2 6 12, और 3 में भी आ रहा है, 3 4 12, है ना? और 4 में भी आ रहा है, तो 12 भी नहीं होगा। समझ में आया? तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ठीक है, हाँ, ये सारे क्या है? हमारे अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स के उदाहरण है। ठीक है ना? बस आप जितना मैं करा रहा हूं उतना कर लेना, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे प्री बोर्ड हो, है ना? तो हमने क्या सीखा आज? हमने सीखा अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर्स क्या होती है। ठीक है, हो सके आप तो राइट डाउन कर लेना, कॉपी लेकर बैठना, लिख लेना। ठीक है, क्यों? लिखने से क्या होता है? रिवीजन करने में आसानी होती है। जब आपका एग्जाम होता है तो हम क्या करते हैं, कॉपी जो हमने लिखा है पढ़ा है वो रिवीजन करने में आसानी होती है। ठीक है, चलो। अच्छा, जो संख्या है हमने कहा 4 अभाज्य संख्या नहीं, तो 4 है क्या? है ना? देखो, चलो आगे करते हैं। अभाज्य संख्या समझ में आया, प्राइम नंबर्स। अब दूसरा होता है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। अब ये क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या क्या होती है? वो संख्याएं जो अभाज्य संख्या नहीं होती हैं, है ना? वो संख्याएं जो अभाज्य संख्या नहीं होती हैं, वो भाज्य संख्या होंगी, है ना? दोज नंबर्स जो जो क्या हो, प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, वो क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, जैसे 4, 4 है, 4 देखो, 4 4। मैं आपको जो हमने प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ी है, अभाज्य संख्या की परिभाषा पढ़ी है, उसी से रिलेट करके आपको ही समझाऊंगा। ठीक है, जिससे आपको दो दो डेफिनेशन याद नहीं करनी पड़े, है ना? हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक, अपोजिट नंबर। इससे पहले हमने पढ़ा अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। ठीक है, अब पढ़ेंगे भाज्य। जैसे क्या है? दो, दो क्या है? दो एक प्राइम नंबर थे, प्राइम नंबर है, क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, अभाज्य संख्या है ना? अब तीन, तीन भी क्या है? तीन भी एक प्राइम नंबर है, भाज्य अभाज्य संख्या है। चार, चार देखो, चार क्या है? चार एक अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। तो जो नंबर, जो संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है, प्राइम नंबर नहीं होता, वो क्या होता है? वो कंपोजिट नंबर होता है। मतलब चार क्या है? चार एक भाज्य संख्या है, मतलब कंपोजिट नंबर है। समझ में आया? है ना? हाँ, चलो। अब चार के बाद छः, छः बताओ, छः प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है? नहीं, छः अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। और जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है, अभाज्य संख्या नहीं होता है, वो क्या होता है? वो भाज्य संख्या होती है, वो कंपोजिट नंबर होती है। तो छः क्या है? छः हमारा क्या है? छः है हमारा भाज्य संख्या, कंपोजिट। ठीक है, समझ में आया? अब इस डेफिनेशन से पढ़ते हैं, ये क्या कहते हैं? हाँ, कह रहे कंपोजिट नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन वन दैट हैव मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स, है ना? भाज्य संख्याएं एक से बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं जिनके दो या दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है, फैक्टर तो समझ में आते होंगे, गुणनखंड। और जो अभी हमने अभाज्य संख्या पढ़ी है, उसके फैक्टर सिर्फ दो ही होते हैं। फैक्टर समझा दूं, गुणनखंड किसे कहते हैं, है ना? जैसे गुणनखंड इसे कहते हैं फैक्टर्स, फैक्टर्स, रुक जाओ। फैक्टर्स मतलब गुणनखंड,
गुणनखंड। फैक्टर्स मतलब गुणनखंड का मतलब होता है किसी भी नंबर्स को तोड़ देना। तोड़ देना मतलब मल्टीप्लाई के रूप में लिख देना। जैसे 4 है, 4 है, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 है ना, लिख सकते हैं। और इंटू 1, 1 तो आता ही है, 1 भी लिख सकते हैं, है ना। तो 4 देखो कितने फैक्टर आ रहे हैं यहाँ पे। और 4 को क्या लिख सकते हैं? और 4 देखो, एक मिनट को ऐसे समझेंगे। 4, 4 के फैक्टर क्या होंगे? 4 एकम 4, 4 भी 4 भी लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2, 2 जा 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब 4 के फैक्टर्स पूछेगा, 4 के फैक्टर व्हाट हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 4। तो 4 के फैक्टर क्या है? गुणनखंड कितने? 4 के फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा और 2 होगा और 4 होगा। ये हैं 4 के फैक्टर। ये क्या है? 4 के गुणनखंड है, ठीक है। गुणनखंड फैक्टर का मतलब होता है, गुणनखंड का मतलब होता है 4 किस किस के टेबल में आता है? 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है। 4 के फैक्टर कितने हैं? 3 फैक्टर्स हो गए। कितने गुणनखंड हो गए? 3 हो गए ना। तो इसलिए क्या है, आप इसकी अब इससे समझा रहा हूँ, भाज्य संख्या है। 4 क्या है? एक भाज्य संख्या हो गई, कंपोजिट नंबर हो गया। अच्छा देखो यहाँ देखो, अब इसके फैक्टर निकालें 2 के। 2 है, अब यहाँ आओ, जैसे 2 है, 2 के फैक्टर निकालना। 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 के फैक्टर या तो 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा। देखो कितने फैक्टर हैं, कितने गुणनखंड? सिर्फ 2। 3 के फैक्टर निकालना, 3 के गुणनखंड निकालना कितना? 1, 3। 5 के निकालना, 5 के 1, 5। 7 के निकालना, 7 के 1, 7। तो आपने थोड़ा नोटिस किया, क्या नोटिस करना है आपको? ये नोटिस करना है, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, जो प्राइम नंबर्स होते हैं, उनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं? 2। सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, या तो 1 या इटसेल्फ, या 1 होगा या खुद होगा वो संख्या, ठीक है ना। समझ रहे हो? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, है ना, वो संख्या है जो किसी के टेबल में नहीं आती, खुद के टेबल में आती हैं, प्राइम नंबर्स कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। और जो प्राइम नंबर्स होते हैं, अभाज्य संख्या होते हैं, उनके गुणनखंड कितने होते हैं? हाउ मेनी फैक्टर्स? सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। या तो 1 होगा या वो खुद होगा, खुद वो नंबर होगा, ठीक है। जैसे क्या है, 2 के फैक्टर गुणनखंड 1 और 2, 3 के 1 और 3, 5 के 1 और 5, ठीक है। अब आओ यहाँ पे, अब मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ एक एक चीज, जो इसकी डेफिनेशन है, फैक्टर्स गुणनखंड कहते कैसे हैं, ठीक है। सही है। 4 के हमने निकाले, 1, 2, 4। अब बताओ यहाँ पे कितने फैक्टर हैं? यहाँ पे 2 से ज्यादा फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर्स है ना। तो यही डेफिनेशन कह रहा है कि जिस नंबर के फैक्टर्स, जिस किसी नंबर के फैक्टर्स मोर देन 2 होंगे, तो वो क्या होगा? एक कंपोजिट नंबर होगा। जिस किसी संख्या के गुणनखंड 2 से ज्यादा होंगे, वो एक भाज्य संख्या कहलाएगी। समझ में आ गया? ठीक है। हाँ, तो जितने स्टूडेंट हमारे इस चैनल पे न्यू हैं, तो फटाफट क्या करें, हमारे ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन टैप कर दें। क्यों? 10th क्लास की जितनी आपका सिलेबस सारा मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। हाँ, 4 का हमने उदाहरण ले लिया। 4, 6 देखें। 6, 6 के फैक्टर निकालना, 6 के फैक्टर निकालो। 6 के फैक्टर ऐसे करो, 6 इंटू 1, सही है। इसे कहते हैं फैक्टर, गुणनखंड। और 6 को कैसे लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं 3 गुणा 2, ठीक है। तो फैक्टर कितने हो गए? 6 के। 6 के टोटल फैक्टर्स हो गए, एक तो 1 होगा और एक 2 होगा और एक 3 होगा और एक 6 होगा। ये हो गए 6 के फैक्टर्स। ये क्या हो गए? 6 के गुणनखंड हो गए। 1, 2, 3, 6। कितने फैक्टर हैं यहाँ पे? कितने गुणनखंड हैं यहाँ पे? 4। तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए ना, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए। तो ये क्या है? 6 क्या है? 6 एक कंपोजिट नंबर है। 6 क्या है? एक भाज्य संख्या है। समझ में आ गया? अब देखो, मैंने आपको एक तो डेफिनेशन समझा दी, और क्या समझाया आपको? गुणनखंड निकालना सिखा दिए, कैसे फैक्टर्स निकालते हैं। क्यों? अभी आप ये चैप्टर करोगे, गुणनखंड फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है। जिसको फैक्टर्स नहीं आते होंगे वो चैप्टर कर ही नहीं पाएगा ये, ठीक है। हाँ, तो आप और सही है, हमने डेफिनेशन पढ़ ली कंपोजिट नंबर की, समझ लिया फैक्टर, गुणनखंड। अब देखो यहाँ देखो, याद कर लेना चाहे लिख लेना, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, ठीक है। अ कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। अभी हमने प्रूव भी करके दिखा दिया आपको। नेक्स्ट क्या है? अब ये क्वेश्चन है। अब जो मैं आपको देखो, साथ में आपका सिलेबस चल रहा है, और क्या चल रहा है? सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं, और क्या चल रहा है? चैप्टर
क्लियर हो रहा है। और क्या चल रहा है, और चल रहा है पी बाई क्यू। ये क्वेश्चन लेकर आया, क्वेश्चन क्या है, पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, बोर्ड में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देख लो। कह रहा है प्राकृतिक संख्याएं दो, प्राकृतिक संख्याएं दो क्या है, क्या है, एक अभाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, भाज्य और अभाज्य दोनों, ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, है ना। द नेचुरल नंबर 2 इज अ प्राइम नंबर, अ कंपोजिट नंबर, प्राइम एज वेल एज कंपोजिट। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। अभी जस्ट हमने पढ़ा है, जो दो है, दो क्या होता है, दो एक अभाज्य संख्या होती है, दो एक क्या है, 2 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, एक अभाज्य संख्या है, मतलब अ प्राइम नंबर। ये आपके बोर्ड में ऐसे एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के, ठीक है। तो साथ में मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, और आपको पेपर की झलक भी दिखा रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए, आप डरो नहीं। हाँ, बहुत से बच्चे डर जाते हैं, अरे यार बोर्ड का एग्जाम कैसा होगा, है ना, डरना मत। एक ही आया है, देखो पेपर की कट निकाल के लाया हूँ। ये कौन सा क्वेश्चन है, अभिकथन वाले, कौन से क्वेश्चन है, अभिकथन और तर्क, है ना, मतलब एजर्शन, एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, अभिकथन और तर्क वाले। एक नंबर का आता नहीं आता है, साफ दिख रहा है, अगर साफ नहीं दिख रहा है, मैंने यही क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे टाइप किया है, ठीक है, मुझे हो सकता है आपको साफ नहीं दिखे, इसलिए मैंने क्या करा, ये सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ टाइप कर दिया है, अब साफ दिखेगा, ठीक है, वही क्वेश्चन यहाँ कर दिया है। चलो, क्या अभिकथन है, कह रहा है 7 गुणा 2 प्लस 3 एक भाज्य संख्या है। ये ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, सही है, हाँ। कह रहा है 7 गुणा 2 प्लस 3 एक भाज्य संख्या है ना, आदर्शन क्या है, 7 इंटू 2 प्लस 3 इज अ कंपोजिट नंबर। अच्छा, जो ये अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चन होते हैं वो कैसे करते हैं, हम लोग सिर्फ चेक चेक करते हैं कि जो इसने बोला है ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, सत्य असत्य निकालते हैं, ट्रू फॉल्स करते हैं। अब हम चेक करेंगे जो हमारा असर्शन है, अभिकथन है, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, नंबर लिया है 7 गुणा 2 प्लस 3, कह रहा है ये एक भाज्य संख्या है, ये एक कंपोजिट नंबर है। चेक करें, कैलकुलेट करना इसको, देना 7 इंटू 7 की गुणा 2 से करो, 7 दूनी 14, 7 इंटू कितना 14, 14 आ गया, 14 प्लस 3 कितना हो गया, 17 हो गया। अब चेक करना 17 क्या है, भाज्य संख्या या भाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। 17 क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है, क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। बट ये कह रहा है भाज्य संख्या, मतलब ये गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गलत। तो मतलब आप ये कह सकते हो अभिकथन क्या है, अभिकथन है गलत, रॉन्ग, है ना। ये क्या है, इनकरेक्ट है। एजर्शन क्या है, इनकरेक्ट है। तो हमने पहले क्या करा, हमने पहले चेक करा अभिकथन एजर्शन। अब जाते हैं तर्क पर, अब इस पे आओ तर्क, जिसे रीजन कहते हैं। अब रीजन पढ़ो क्या कह रहा है ना। कह रहा है एक भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। देखो मैंने क्या कहा, मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो आपके पेपर में आएगा, कराया भी आपको, देखो आ गया वही सेम। ये पेपर में क्वेश्चन ऐसे आते हैं और आएंगे, चाहे आपका प्री बोर्ड हो चाहे आपका बोर्ड हो, ठीक है। देखो रीजन क्या पूछ रहा है, कह रहा है तर्क दे रहा है, रीजन है एक भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। रीजन क्या है, अ कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। अब बताओ इसने सही बोला गलत बोला, अरे सही बोला है, अभी तो आपको दिखाया मैंने, प्रूफ करके दिखाया है। जो भाज्य संख्या होती है, कंपोजिट नंबर होते हैं, उसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मतलब इसने सही बोला है। जो हमारा रीजन है, रीजन क्या है, रीजन सही है, रीजन। तर्क क्या है, तर्क हमारा सही है, ठीक है ना। मतलब अभिकथन है गलत और तर्क है सही, असर्शन है इनकरेक्ट, रीजन है करेक्ट। अब हमें क्या ऑप्शन यहां ढूंढो, क्या ऑप्शन ढूंढोगे, ये आपके ऑप्शन है पेपर के, उसी क्वेश्चन के। देखो ए क्या है, कह रहा है अभिकथन ए और तर्क दोनों सही है, अरे दोनों सही है, अरे ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है कह रहा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन, यही इसने गलत बोल दिया, ट्रू ट्रू नहीं है भाई। अब हमें देखा असर्शन गलत है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इसको ए वाला काट दो, ये होगा, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। गलत बोल रहा है यार, कह रहा दोनों सही है, नहीं दोनों सही कैसे होंगे, अभी तो हमने प्रूव करा है कि भाई आदर्शन जो रॉन्ग इनकरेक्ट है ना। अब चलो, अब बी ऑप्शन देखना क्या है, कह रहा है अभिकथन ए और तर्क दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, ये भी गलत बोल रहा है। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, हटो ये भी काटो, बी भी नहीं होगा। सी वाला देखना, सी क्या कह रहा है, कह रहा है अभिकथन ए सही है, परंतु अरे ए, कह रहा है अभिकथन ए सही है
सही है, गलत है। कह रहा है assertion A is true, अरे ये भी गलत बोल रहा है ना। अब डी पे आओ, अभिकथन ए गलत है परंतु तर्क सही है। हाँ ये सही बोला इसने, कह रहा है अभिकथन ए गलत है परंतु तर्क सही है, तो आंसर यही होगा डी। क्या होगा? assertion A is false फॉर हाँ बट रीजन आर इज ट्रू। देखा, जो मैंने आपको डेफिनेशन कराई, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करा दिया जो आपके पेपर में आएगा, है ना। तो समझ में आ रहा है आपको? कमेंट्स करके बताना ज़रूर। और जो मैं 10th क्लास का मैं करा रहा हूँ मैथमेटिक्स, आप क्या करना, 10th क्लास के जो आपके फ्रेंड्स हैं या 10th क्लास का आपके स्कूल का ग्रुप है या आपका फ्रेंड का ग्रुप है, आप क्या इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, जिससे उसका भी थोड़ा भला हो जाए। अब हमारा वो टॉपिक हो गया क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आया हमारा क्या? अभाज्य गुणनखंडन किसे कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। सही है, अभाज्य गुणनखंडन किसे कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं? ठीक है, हाँ। सबसे पहले क्या इसकी डेफिनेशन है? देखो समझना भी जरूरी होता है, समझने के साथ साथ परिभाषा भी आपके पास लिखी होनी चाहिए, ठीक है, जिसे आप रिवाइज कर सको, है ना। समझा हुआ जो होता है कुछ टाइम बाद निकल जाता है, बट जो आप समझते हो वो ये लिख लोगे ना, तो जब आप दोबारा देखोगे सारा सारा रिपीट हो जाता है, सारा रिवाइज हो जाता है तुरंत। तो कहने का मतलब है आप ये लिख लेना डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन क्या है? अ प्राइम फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ कंपोजिट नंबर इनटू अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें देखो, जिसमें किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के ऐसे समूह, अब मैं समझा रहा हूँ, पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट पेज करो समझाने के लिए, ऊपर कर दूं? हाँ ऊपर कर दो। अब देखो ये क्या है? 12 है, 12 है। अब पहले 12 बताओ क्या है? एक अभाज्य संख्या, भाज्य। 12 एक भाज्य संख्या है, 12 क्या है? इज अ कंपोजिट नंबर। अब हमने क्या करा? प्राइम फैक्टर्स क्या किसे कहते हैं? प्राइम फैक्टर, देखो फैक्टर तो फैक्टर मैंने अभी आपको बताया पीछे, जैसे 12 है, 12 के फैक्टर के निकालना, 12 के फैक्टर क्या होंगे? 4। फैक्टर का मतलब होता है किसी भी नंबर को गुणा करके लिख देना 2 नंबर में। 12 को आपने लिखा 4×3=12, 4×3 लिख दिया। अब ये बताओ 12 को आपने 4×12, ये भी होता है, ठीक है, ये हो गया फैक्टर, इसे कहते हैं गुणनखंड। बट ये प्राइम फैक्टर नहीं है, ये क्या है? ये प्राइम फैक्टर नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। प्राइम फैक्टर्स उसे कहते हैं जो फैक्टर्स में प्राइम नंबर्स आए। देखो यहाँ पे फैक्टर हमने करे 12 के, 4 और 3 आ रहा है। अब 4 क्या है? 4 एक कंपोजिट नंबर है, बट 3 क्या है? प्राइम नंबर है ना। 4 क्या है? 4 एक भाज्य संख्या है, 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इसलिए क्या है? ये अभाज्य गुणनखंडन नहीं है। ये क्या है? ये प्राइम फैक्टर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि फैक्टर्स जो आप फैक्टर्स करोगे ना, यहाँ पर सारे के सारे कैसे आने चाहिए? सारे के सारे प्राइम नंबर्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए? यहाँ पे सारी अभाज्य संख्याएं आना चाहिए, है ना। अब जैसे 12 के 12 के फैक्टर मैंने यहाँ करे, देखो एक तो 12 के गुणनखंड 4×12 हो गया फैक्टर, एक 12 के करें, 12 के फैक्टर कहाँ करें? 2×2×3 मल्टीप्लाई करना, 2×2 = 4, 4×3 = 12, अभी 12 आ रहा है, 2×3 = 4, 4×3 = 12। अब जो हमारे जो गुणनखंड है ये फैक्टर्स है, अब देखना जो फैक्टर्स हैं सारे प्राइम नंबर्स हैं या नहीं है। देखो दो भी एक प्राइम नंबर है, दो भी एक अभाज्य संख्या है, दो ये वाला दो भी क्या एक अभाज्य संख्या है। अब तीन भी एक अभाज्य संख्या है। अब देखो सारे गुणनखंड कैसे हैं? अभाज्य संख्या है, इसीलिए ये क्या होगा? ये एक अभाज्य गुणनखंडन होगा। क्या होगा? दिस इज अ प्राइम फैक्टर्स, बट दिस इज नॉट अ प्राइम फैक्टर। ये एक अभाज्य गुणनखंडन नहीं है। समझ में आ गया, है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। तो अब ये इस पे और डेफिनेशन पे, किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख दो, वही प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है ना। किसी भी भाज्य संख्या को गुणनखंड, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडन के रूप में कर देना ही क्या? अभाज्य गुणनखंडन कहलाता है ना। और करें मेथड कुछ और, जैसे क्या है? कुछ और लो, जैसे 20 है, 20 है, 20 क्या है? 20 एक कंपोजिट नंबर है, 20 एक क्या है? 20 एक भाज्य संख्या है ना। अब हम इसे तोड़ना है, इसके फैक्टर्स निकालना है। क्या निकालना है? इसके फैक्टर्स निकालना है, इसके गुणनखंडन निकालना है,
और सारे गुणनखंड कैसे आना चाहिए, सारे प्राइम नंबर्स होना चाहिए, है ना। तो कैसे करते हैं, ऐसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ऐसे यूं करके, सही है। ये क्या होता है, इसे कहते हैं, बहुत से बच्चे से एलसीएम कहते हैं, बट ये गलत है। इसे हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो मैं कर रहा हूँ। ये क्या होता है, अभाज्य गुणनखंडन विधि होती है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, जितने नंबर्स आएंगे ये यहाँ लेफ्ट में सारे अभाज्य संख्या आएंगे, सारे प्राइम नंबर्स आएंगे, ठीक है। जैसे 2 है, अब 2 है, कैसे करते हैं, 2 हमें क्या करना है, 20 के गुणनखंड निकालना है, प्राइम फैक्टर्स निकालना है, ठीक है। अब जैसे 2 है, तो सबसे छोटा, सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2। हम चेक करते हैं, 20 है, अब जो 20 है और लास्ट में 20 है, जाहिर सी बात है यार, 20 है, 2 के टेबल में आता है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, बस 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, 20 को 2 से डिवाइड करो, तो 2 का टेबल कितने बार पढ़ें, 20 आएगा, 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 20 आएगा, 2 दाम 20, 2 10 जा 20, तो 2 से हमने डिवाइड करा, 2 10 जा 20 आ गया, ठीक है, आ गया। अब फिर 2 से फिर काटो, काटने का मतलब है 2 से जब तक 1 नहीं आएगा तब डिवाइड करते रहेंगे। डिवाइड किससे करेंगे, सारे प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, किससे करना है, अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करना है। ऐसे मत करना, आप यहाँ पे जो है, आप यहाँ पे क्या करो, जो 20 है डायरेक्ट 4 से 4 पंजे 20 कर दो, ऐसे मत करना। 4 से भी हो जाएगा, बट 4 से नहीं हो, क्यों, क्योंकि 4 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, एक क्या है, भाज्य संख्या है। हमें क्या करना है, सिर्फ अभाज्य संख्या से काटना है, किससे काटना है, सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, 2 लेना है, क्या लेना है, 2, सही है, हाँ 2, 2 से डिवाइड करो कितने बार में, 10 बार में, आ गया। अब फिर 2 से फिर कटेगा, फिर 2 से काटो कितने बार में, 5 बार में, है ना। अब 5 है, 5 है, 2 के टेबल में तो आता नहीं, किस में आता, 5, 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 5 से काटो, 5 बन जाए 5, ठीक है। तो हमारे 20 के फैक्टर कैसे आ गए, अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये क्या हो गया, ये हो गए 20 के प्राइम फैक्टर्स, क्या हो गए, 20 के अभाज्य गुणनखंडन हो गए, सही है। इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंडन प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। देखो जो 20 था कंपोजिट नंबर था, भाज्य संख्या था, हमने क्या कर दिया, अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ दिया, समझ में आ गया। डेफिनेशन क्या कह रही थी, चलो दोबारा डेफिनेशन में आते हैं। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी, समझ भी लिया प्राइम फैक्टर्स किससे कहते हैं, ठीक है। एक आध और क्वेश्चन करा दें, कर लो, चलो 30 कर लो, चलो 30 लो। 30 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, एक भाज्य संख्या है। अब इसके निकालो प्राइम फैक्टर्स, तो क्या करेंगे, ये 30 लिखो यहाँ पे, 30 लिखा, ठीक है। अब निकालो प्राइम फैक्टर्स। अब 30 है ना, हमें पता है 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो, 2 से 15 बार में होगा, 15 दूनी 30। अब 15 है, 2 से तो कटेगा नहीं, किससे कटेगा, या तो 3 से कटेगा या 5 से, तो 3 से भी काट सकते हो, 5 से भी काट सकते हो, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 3 से काटो, 3 5 जा 5 बार में कटा, अब 5 से काटो, 5 बन जा 5, ठीक है। अब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए 30 के, 2 इंटू 3 इंटू 5। चेक करना कि ये हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 या 6, 6 5 या 30, जितना 30 है यहाँ भी 30 ही आएगा गुणा करने के बाद, ठीक है। 2 3 6, 6 5 30, तो समझ में आ गया आपको प्राइम फैक्टर्स किसे कहते हैं, कैसे निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंडन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्यों, अभी मैं आपको एलसीएम एचसीएम सिखाऊंगा, सारा एलसीएम एचसीएफ सब इसी से ही होगा, प्राइम फैक्टर से ही होगा, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैं कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं कराऊंगा, जितना कराऊंगा सारा का सारा सिलेबस ही होगा, और दूसरी बात सब मोस्ट इंपोर्टेंट ही कराऊंगा, ठीक है। वेस्ट मटेरियल कुछ नहीं कराऊंगा, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट नोट है, नोट लिख लो, नोट लिखो, नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, कह रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड हमेशा भाज्य संख्या होता है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज अ कंपोजिट नंबर। अब यहाँ देखो LHS RHS, ये क्या है, ये है 2 इंटू 2 इंटू 3, सारे प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है ना, ये 2 भी प्राइम नंबर सब क्या है, ये है प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, है ना। अब कितने प्राइम नंबर है, मोर देन 2, 3 तो है, तो भाई कह रहा है, कह रहा है अगर 2 या 2 से अधिक प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, क्या कहलाता है,
वो कंपोजिट नंबर कहलाता है, ठीक है ना। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हमेशा भाज्य संख्या होता है, ठीक है। जैसे अब मैंने लिखा कितना 3 इंटू 5 लिखा, अब बताओ 3 इंटू 5 ये क्या है, क्या है, दो 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 अभाज्य संख्याओं, दो अभाज्य संख्या है ना, एक 3 है और 5 है, दोनों गुणा हो रही हैं, गुणा करो। अब गुणा करोगे गुणनफल क्या होगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, क्या होगा 3 इंटू 5 15। अब जो 15 है क्या है, एक कंपोजिट नंबर नहीं है, क्या है, भाज्य संख्या ही तो है। तो वही तो कह रहा है यदि दो, चाहे दो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, चाहे दो से ज्यादा मल्टीप्लाई करो प्राइम नंबर्स को, है ना, तो जो उसका आप मल्टीप्लाई का रिजल्ट आएगा, प्रोडक्ट आएगा, वो क्या कहलाएगा, वो कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है, एक भाज्य संख्या होता है। डेफिनेशन लिख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे क्या है, मैंने लिखा 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो कितने हैं यहाँ पे तीन 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 अभाज्य संख्या को गुणनफल है, तीन अभाज्य संख्या गुणा कर रही है ना। एक अभाज्य संख्या 2 है, एक ये, तीनों क्या है, तीनों प्रोडक्ट हैं, तीनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। देखो 2 इंटू 3 इंटू 5 क्या है, तीनों की तीनों क्या है, प्राइम नंबर है, तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है। अब तीनों गुणा करो, गुणा करने के बाद क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है, देखो 2 3 6 6 5 30, कितना 30 आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, इसे कहते हैं प्रोडक्ट, इसे कहते हैं गुणनफल। जो 30 आया, 30 क्या है, 30 एक भाज्य संख्या है, 30 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो वही कह रहा है, क्या द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज अ कंपोजिट नंबर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसका भी यूज होगा अभी आगे, ठीक है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हमेशा भाज्य संख्या होता है। लिख लेना, याद कर लेना, सेव कर लेना माइंड में, ठीक है। लो आ गया, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है और आएगा, एक तो आया हुआ है और आएगा, नेक्स्ट पेपर में भी आएगा, आएगा, ठीक है। पढ़ो, 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 1 मिनट पढ़ो, मैं 1 मिनट अभी यहाँ, हाँ पढ़ लिया, हाँ। दर्शाइए कि 11 इंटू 19 इंटू 23 प्लस 3 इंटू 11 एक अभाज्य संख्या नहीं है। शो दैट 11 इंटू 19 इंटू 23 प्लस 3 इंटू 11 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे क्या है, हमें नंबर दे रखा 11 गुणा 19 गुणा 23 प्लस 3 और प्लस 3 इंटू 11। हमें ये दर्शाना, ये सिद्ध करना, ये शो करना है कि ये क्या है, ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्या है, ये एक प्राइम नंबर नहीं है। और मैंने अभी आपको बताया ऊपर कि जो भी संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती वो क्या होती है, वो होती है भाज्य संख्या। चाहे ये क्वेश्चन ऐसे बोले कि शो करो कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, या घुमा दे आपको ये बोले कि शो करो ये एक भाज्य संख्या है, तो एक ही बात है, ठीक है। इन्होंने कहा सिद्ध करो, दर्शाइए कि ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, है ना। और मैंने बताया आपको जो जो अभाज्य संख्या नहीं होती वो क्या होती है, भाज्य संख्या है। मतलब हमें दर्शाना है, हमें शो करना है कि ये एक भाज्य संख्या है, ये एक कंपोजिट नंबर, ये शो करना है कि दिस इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। हाँ, तो आप चाहे क्वेश्चन ऐसे आए चाहे वैसे आए, बात एक ही है। अब थोड़ा इसमें वर्क कर भाई, 2 नंबर का क्वेश्चन है, कितने नंबर का है, 2 नंबर का है, तो कुछ ना कुछ तो उसमें करना ही पड़ेगा, कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ देखो, जितना मैंने यहाँ निशान लगाया, यहाँ से यहाँ तक देखो, निशान क्यों लगाए, देखो ये तीनों नंबर क्या गुणा हो रहे हैं, यहाँ पे तो 11 गुणा 19 और गुणा 23, तीनों नंबर क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट हो रहे हैं, क्या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना। और बीच में आ गया प्लस का निशान, तो जो जहां से यहाँ तक मल्टीप्लाई उसको अलग करो और प्लस के उस साइड वाले नंबर को अलग करो, ठीक है। अब देखो यहां भी 11 और यहां भी 11, है ना। तो बताओ क्या कॉमन है, उभयनिष्ठ,
हिंदी में होता है, इंग्लिश में कॉमन होता है क्या, कॉमन, और हिंदी में होता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ क्या होता है, उभयनिष्ठ। हिंदी के शब्द बहुत खतरनाक होते हैं यार। एक तो यार क्या है ये राइटिंग में, उभयनिष्ठ। देखो मैंने कहा बताओ यहाँ पे क्या कॉमन है, क्या उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है, कॉमन का मतलब होता है दोनों में क्या सेम है, दोनों में क्या सेम है, क्या एक जैसा है। देखो इतना जो यहाँ से आता है यहाँ पे मल्टीप्लाई, इतना पार्ट में यहाँ भी 11, इतने पार्ट में यहाँ भी 12, यहाँ भी 11, तो क्या 11 कॉमन है। अच्छा दोनों इनको अलग कौन कर रहा है, प्लस का निशान बीच में प्लस का, जैसे क्या है अगर मैं लिखूं x, यहाँ लिखो 9x, 9 अरे अरे आ जा यार 9x y प्लस का 7y। अब देखो ये प्लस का निशान क्या करता है, इतना पार्ट अलग कर देता है, प्लस का इतना पार्ट अलग हो जाता है, ठीक है। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, क्या उभयनिष्ठ है, यहाँ भी बाई है यहाँ भी बाई है, तो जो कॉमन होता है तो बाहर निकालते हैं, तो हम क्या निकालेंगे, बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, अभी मैं इस पे आऊंगा, ठीक है, अभी यहाँ कर रहा हूँ, इस पे अभी आएंगे, ठीक है। पहले मैं आपको कॉमन निकालना सिखा रहा हूँ, कैसे कॉमन निकालते हैं, कैसे उभयनिष्ठ निकालते हैं। क्योंकि यहाँ भी बाई यहाँ भी बाई, तो बाई कॉमन है, बाई उभयनिष्ठ है, तो बाई को आप बाहर लिखो, लगाओ ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर वही लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखो बाई को छोड़ के सब लिख दो। देखो पहले 9x बाई आ रहा है तो लिखो 9, यहाँ पे लिखो 9 और x, और बाई आ रहा है, बट बाई तो हमने बाहर ले लिया, तो कहने का मतलब जो कॉमन निकल जाता है उसे अंदर लिखते नहीं है, तो बाई को छोड़ो। अब आओ प्लस, आया 7, क्या आया प्लस, प्लस 7। अब 7 के साथ बाई है, बाई नहीं लिखेंगे क्यों, बाई उभयनिष्ठ से कॉमन है, अब ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है। ऐसे निकालते हैं कॉमन, ऐसे निकालते हैं उभयनिष्ठ। अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं अपने, किस पे आते हैं, क्वेश्चन पे। देखो क्या कॉमन है यहाँ पे, यहाँ भी 11 यहाँ भी 11, 11 कॉमन है, तो आपने क्या 11 बाहर कॉमन निकाला, ठीक है। अब कॉमन निकालने के बाद 11, अब सारे नंबर दोबारा लिखेंगे हम यहाँ ब्रैकेट के अंदर। चलो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 11, बट 11 लिखे, 11 पहले आ रहा है, 11 नहीं लिखेंगे क्यों, 11 तो बाहर है, तो 11 के बाद क्या 19, 19 लिखेंगे, ठीक है, इंटू 23 लिखा, लिखा प्लस 3, 3 लिखा, 3 के बाद 11 नहीं लिखेंगे क्यों, 11 तो बाहर है, ठीक है। चलो इतना कर दिया, सही है। ऐसे निकालते कॉमन उभयनिष्ठ। अब ब्रैकेट के अंदर वाले सॉल्व करो, 11 हाँ मल्टीप्लाई करना, ओ तेरी यार मल्टीप्लाई है, देखो यहाँ क्या हो रहा है 19 गुणा 23 हो रहा है ना, तो गुणा करो, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, तो 23 इंटू 19 करो। मैं ही कर देता हूँ यार, तुम कैसे करोगे, 9 3 27, कितना आ गया 437 आ गया, तो 19 की 23 से गुणा करें कितना 437 और प्लस का 3, ब्रैकेट बंद, बराबर 11, जोड़ना अब जुड़ रहा है, जहां गुणा गुणा कर दिया, अब जुड़ रहा है जोड़ दो, 437 में 3 जोड़ना कितना आएगा 440 आएगा, ठीक है 440 आ गया। अब देखो ये नंबर जस्ट ब्रैकेट, कोई भी नंबर अगर ब्रैकेट के बाहर होता है तो मतलब उस नंबर की और जो ब्रैकेट के बाहर की मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, गुणा होती है ना। तो 11 इंटू 444, 440। हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि ये जो देखो इसी नंबर को तो सॉल्व करके ला रहा हूँ यार, ये तो नंबर तेरा वही सॉल्व करा है मैंने, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आया 11 इंटू 440 आया, है ना। अब हमें यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, यहाँ पे हमें अप्लाई करना है, यहाँ पे क्या निकालना है, इस नंबर के निकालने हैं फैक्टर्स, निकालने कौन से, मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। अगर हमने यहाँ पे जो है नंबर्स है यहाँ पे 2 से ज्यादा अभाज्य गुणनखंडन कर दिए ना, तो क्या हो जाएगा, ये एक भाज्य संख्या हो जाएगी, जो अभी मैंने ऊपर डेफिनेशन करा थी, है ना, अप्लाई हो यहाँ पे। अब देखो जो 11 है, 11 तो हमारा क्या है, एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, बट 440 क्या है, एक भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा सारे के सारे कैसे बनाना है, यहाँ पे सारे बनाओ, सारे सारे जो मल्टीप्लाई सारे सारे प्राइम नंबर आना चाहिए। 440 क्या है, एक कंपोजिट नंबर, तो इसे भी तोड़ेंगे, इसमें इसके फैक्टर निकालेंगे 11 इंटू, अब देखो जो 440 होता है, 440 को
आप क्या कर सकते हो, 11 गुणा, देखो 440 को आप 11 गुणा 40 कर सकते हो, कर दिया मैंने, तो ये 11 गुणा 40। अब 40 भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। अब 40 के फिर फैक्टर करो, क्या करेंगे, 11 इंटू 11 इंटू 40 के फैक्टर करना। जब 40 के फैक्टर करोगे आप, 40 के फैक्टर करो, कितना आएगा। अब फैक्टर कैसे करने हैं, फैक्टर करने हैं, प्राइम फैक्टर करना है, अभाज्य गुणनखंडन करना है। तो ऐसे करें, 2 2 और 2 इंटू 5, है ना। अगर आप साइड में जाओ, साइड में भी ऐसे कर सकते हो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको भी सिखाऊंगा डायरेक्ट करो, ठीक है। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 आ गया। जो बच्चा नहीं कर पाया वो ऐसे कर सकता है, कैसे करेगा, पहले 2 से डिवाइड करो, वही सेम, 2 से काटो कितना 20 बार में कटेगा, फिर 2 से काटो 10 बार में कटेगा, फिर 2 से काटो 5 बार में कटेगा, फिर 5 से काटो 1 बार में। तो 40 के हमने क्या निकाल लिए, प्राइम फैक्टर निकाल लिए। क्यों, हमें यहाँ पे जितने नंबर थे सारे प्राइम नंबर चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, सारे के सारे अभाज्य संख्या चाहिए, ठीक है, तभी प्रूव हो पाएगा क्वेश्चन। 11 11, अब 40 क्या लिखेंगे, 40 के लिखेंगे 2 गुणा 2, देखो ये रहा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 इंटू 5। अब जो हमारे नंबर जो दे रखा था हमने क्या कर दिया, हमने उस नंबर को सॉल्व करने के बाद क्या करा, अभाज्य गुणनखंडन में लिख दिया। क्या लिख दिया, सारे सारे देखो ये भी प्राइम नंबर है, ये प्राइम 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 सब प्राइम नंबर, तो क्या हो गया, ये एक कंपोजिट नंबर हुआ, नहीं हो गई, ये एक भाज्य संख्या हो गई। क्या हो गई, ये एक भाज्य संख्या है। ये क्या है, ये एक कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स। देखो ना, 1 2 3 4 5 6, कितने आए, 6 अभाज्य गुणनखंडन आ गए। और जस्ट अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि यदि किसी संख्या के 2 या 2 से ज्यादा अभाज्य गुणनखंडन होंगे तो वो संख्या क्या कहलाएगी, वो संख्या एक भाज्य संख्या कहलाएगी, है ना। इफ अ नंबर हैज मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स then that number is called composite number. अब बताओ, is this a composite number or not, this is a composite number. Why, because this number has more than 2 prime factors, understand, okay. सही है, अब प्रूव हो गया कि ये क्या है, भाज्य संख्या है, हाँ प्रूव हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने शो कर दिया कि इस नंबर जो नंबर है इस संख्या के 2 से ज्यादा अभाज्य गुणनखंडन है, और जिस किसी संख्या के जो 2 से ज्यादा अभाज्य गुणनखंडन होते हैं वो एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, वो एक भाज्य संख्या होती है। तो हमने दर्शा दिया, ठीक है, ऐसी क्वेश्चन करेंगे, है ना। चलो, सेम ये रिपीट होते हैं भाई, बार बार आते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और आया है 2 नंबर का है, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि जो भी चैप्टर में कराऊंगा, अभी चैप्टर फर्स्ट करा रहा हूं, तो एक ही बार में आपको चैप्टर, जो चैप्टर कराऊंगा वो चैप्टर क्लियर तो कराऊंगा ही, कंप्लीट भी कराऊंगा, बट साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा, पीवाईक्यू भी कराऊंगा, सही है, एक साथ ही लेके चलना है, ऐसा नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं हम लोग, है ना। चलो क्वेश्चन पढ़ो, एक बार पढ़ो, क्या कह रहा है, दर्शाइए कि संख्या 5 गुणा 11 गुणा 17 प्लस 3 गुणा 11 एक भाज्य संख्या है। 2 नंबर क्वेश्चन आता है, आएगा, ठीक है, लिख लेना आप, आएगा तो आएगा। शो दैट द नंबर 5 into 11 into 17 plus 3 into 11 is a composite number। देखो अब कह रहा है शो करो कि कंपोजिट नंबर, ऊपर कह रहा था शो करो इज नॉट अ प्राइम नंबर, है ना। तो घुमा दिया क्वेश्चन, अब कह रहा है शो करो, तो शो कर दो भाई। क्या है नंबर, क्या है, 5 गुणा 11 गुणा 17 प्लस 3 इंटू 11, ठीक है। हाँ, अगर किसी को कोई डाउट्स हो वो कमेंट्स कर सकता है, कमेंट्स करके बताना मुझे, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ आ रहा है और कैसा समझ में आ रहा है, अच्छा आ रहा है नहीं आ रहा है, और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ बता दिया करो, मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, है ना। अब हमें शो करना जो ये नंबर है, ये नंबर क्या है, एक भाज्य संख्या है, ये नंबर क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है, शो करना है। अब
देखना कहाँ से कहाँ तक मल्टीप्लाई हो रही है, ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। ये इतना हो गया, ये प्लस प्लस ने क्या करा, इतना अलग कर दिया, ठीक है। अब इस पार्ट में और इस पार्ट में देखना क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, क्या हो गया इससे 11। अरे वाह, यहाँ भी 11 कॉमन है, 11 कॉमन है। क्या करोगे आप, 11 को बाहर निकालो, निकाल दिया। अब ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट लगा दिया। 5 5 इंटू इंटू 5 के बाद 11, 11 लिखेंगे नहीं, क्यों, 11 बाहर है, क्या लिखेंगे, गुणा 17 लिखेंगे, ठीक है। समझ में आया। और कुछ तो नहीं है, नहीं प्लस है तो ब्रैकेट बंद करो, अब प्लस लगाओ, प्लस ब्रैकेट बंद नहीं होगा यार ये, ठीक है। ब्रैकेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि पूरा पूरे में से कॉमन निकाला है ना, तो सब कुछ ब्रैकेट के अंदर ही आएगा। 5 गुणा 17, 17 के बाद प्लस, तो प्लस यहाँ लगाओ, 3 3। अब 11, 11 तो बाहर है तो ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है। सॉल्व कर दो, सॉल्व करने का मतलब 5 की गुणा 17 से करना कितना होता है, 17 की गुणा 5 से करो कितना होता है, 5 7 85 होता है। हाँ 85 होता है। 11 85 प्लस का 3 कितना आ गया, 11 88 88। और अब इनकी मैंने अभी बताया जो ब्रैकेट के बाहर होता है ब्रैकेट के अंदर होता है उनकी गुणा होती है, तो क्या होगा 11 इंटू, ठीक है। अब देखो सोचो थोड़ा, 11 क्या है, 11 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, बट 88 88 क्या है, कंपोजिट नंबर है। 88 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, एक भाज्य संख्या। अब हम क्या करेंगे, 88 को तोड़ेंगे। 88 क्या निकालेंगे, 88 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, प्राइम अभाज्य गुणनखंडन निकालो, लो निकाल दो, 88 के निकालो, लो ऐसे भी कर सकते हो। अब क्या करेंगे, 88 के अभाज्य गुणनखंडन निकालो, प्राइम फैक्टर्स निकालो। देखो 88 है तो 11 के टेबल में आता है, 11 × 88 तो 11 से काटो, 11 से काटा 8 बार में, सही है। बड़े नंबर से भी काट सकते हो, शर्त ये है जो बड़ा नंबर है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो 11 से काट 8 बार में, कट गया, कट गया। हाँ अब किससे कटेगा, 2 से, 2 चौक, फिर 2 से 2 दूनी, फिर किससे कटेगा, 2 एकम, कट गया। हाँ तो कितना है देखे, ये 88 है ना। हाँ 11 से काटा 8 बार में, 2 से काटा 4 बार में, फिर 2 से काटा 2 बार में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 11 इंटू 88 की जगह क्या रखेंगे, 88 की जगह रखेंगे ये जो आ रहा है फैक्टर्स, देखो क्या लिखो, 11 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, बस यही है। 2 कितने बार है देखो, 11 11 11 2 2 2 2 2 2। अब देखो सारे के सारे नंबर कैसे मिल गए हमें, सारे नंबर मिल गए प्राइम नंबर, सारे कैसे मिले, सारे मिल गए अभाज्य संख्या। देखो अभी क्या हो गए, ये हो गए अभाज्य गुणनखंडन। कितने गुणनखंडन है, ये 2 से ज्यादा गुणनखंड है ना, ये क्या है, ये है 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए, किसके अभाज्य गुणनखंड हो गए, तो क्या हो गया, ये एक भाज्य संख्या हो गई, प्रूव कर दिया हमने, दर्शा दिया, ठीक है ना। क्या हो गया, यहाँ पे अपने क्या है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 कितने प्राइम फैक्टर्स हो गए, 5 फैक्टर्स हो गए प्राइम नंबर्स के, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा है यदि किसी नंबर्स के मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। मतलब क्या है, ये कंपोजिट नंबर हो गया प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। कोई डाउट, नो डाउट, शेयर कर दो वीडियो को 10th क्लास में, शेयर करो यार, सब्सक्राइबर बढ़वाओ, व्यूज बढ़वाओ, ताकि मेरा मुझे और मोटिवेशन मिले, मैं और मोटिवेट हूँ और ज़्यादा काम करूँ आपके लिए, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर दिया करो और लाइक तो कर ही दिया करो यार। नेक्स्ट करें, सही है, सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया कि जो नंबर ऊपर दिया था वो क्या है, भाज्य संख्या है, वो एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। वाह, वो क्वेश्चन भी साइड में कर दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आया आपका LCM, LCM है ना। अच्छा LCM, ठीक है, फाइंड द LCM, क्या फाइंड करना है, देखो LCM को हिंदी हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, ये हिंदी में होता है, LCM की फुल फॉर्म होती है हिंदी में, और इंग्लिश में LCM को कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सही है। LCM मतलब लीस्ट
एल मतलब लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन, कॉमन अभी बताया, कॉमन मल्टीपल। तो क्या है, एलसीएम फ्रॉम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम फाइंड करेंगे कैसे एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। अब हम एलसीएम निकालना सीखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास के लिए, चैप्टर फर्स्ट के लिए। चलो ये डेफिनेशन पढ़ना। कह रहा है एलसीएम ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं में मौजूद प्रत्येक अभाज्य गोल्डन खंड की उच्चतम घात को गुणा किया जाता है, ठीक है। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, आगे देखो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम is found by multiplying the highest power of every prime factors that appears in either number। हाँ चलो थोड़े एग्जांपल लेते हैं, कुछ जैसे क्या है, ये कहना चाह रहा है कि जब आप दो नंबर, दो या दो से ज्यादा नंबर के, दो नंबर हो सकता है, दो नंबर दे कि भाई ये दो नंबर हैं, इनके एलसीएम फाइंड करो, ठीक है। हो सकता है चार नंबर दे दे, कोई भी चार नंबर दे देगा ना कि उनके एलसीएम फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे, उन नंबर से क्या निकालेंगे, प्राइम, जो नंबर देगा उनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है ना। चलो अब ये आपको क्वेश्चन करेंगे तब और समझ में आएगा, क्वेश्चन करो तभी अच्छा समझा सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कीजिए। फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब मोटा मोटी क्या करना है, कह रहा है 6 और 20 के क्या फाइंड करो, 6 और 20 के, 6 और 20 के एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है, दो नंबर से। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करो, दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालो, अभाज्य गुणनखंड निकालो। तो पहले 6 का निकालो, चलो 6 के प्राइम फैक्टर निकालना है, क्या सेम वैसे निकालेंगे जो मैंने आपको सिखाया है, अभाज्य गुणनखंड। पहले 2 से काटो, 2 3 6, फिर 3 से काटो, 3 कम 3, तो 6 बराबर क्या आया, 6 बराबर आया, हटा दें, 6 बराबर क्या आया, 2 गुणा 3। ये हो गए 6 के गुणनखंडन, 6 के प्राइम फैक्टर्स। अब निकालो किसके, 20 के, 20 के यहाँ निकालते हैं, ठीक है। कहाँ निकालें, ये रफ कर दें, यहाँ निकालेंगे साइड में, आओ। अब निकालो 20 के प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंडन। कोशिश करा करो, बड़े नंबर से काटना आसान होता है, छोटे से काटोगे टाइम लगेगा, ठीक है। तो 5 से काटो, बस मैंने क्या कहा, जिस भी नंबर से आप काट रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, वो नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। मैं 5 से काट रहा हूँ, 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, काटो। कितने बार, 4 बार में काटेगा, 5 4 जाओ, 5 4 20, ठीक है। अब 4, 2 से काटना, 2 प्राइम नंबर, 2 बार में, फिर 2 से काटो, 2 1 आ गया। तो मतलब 20 के प्राइम फैक्टर कितने आए, 20 के आ गए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 5। अब देखो, अब यहाँ 2 कितने बार गुणा हो रहा है, 2 यहाँ कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, 2 की पावर 2 हो गया इंटू 5। समझ में नहीं आया कैसे करा, चलो थोड़ा आपको बेसिक की तरफ लेके जाता हूँ, फिर समझाएं कैसे आया। देखो अगर 3 को 3 बार, कोई 3 है, कितने बार गुणा हो रहा है, 3 बार गुणा हो रहा है, देखो ना, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या होता है, इसकी पावर कितनी होती है, 3 की पावर 3 हो जाती है। कहने का मतलब है, यदि कोई नंबर है ना, जितने बार गुणा होता है, सेम नंबर जितने बार गुणा होता है उसके ऊपर उतनी ही पावर हो जाती है। जैसे 2 है, 2 कितने बार गुणा हो रहा है, 2, तो 2 की पावर 2 हो गई। हिंदी में 2 की घात बोलते हैं, इंग्लिश में 2 की पावर बोलते हैं। तो 2 की घात कितनी, 2 हो गई, 2 की पावर 2 हो गई। अब यहाँ देखो 3 कितने बार गुणा हो रहा है, 3 बार, तो 3 की घात कितनी होगी, 3। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ घात कैसे करते हैं। अब मैंने कहा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये अभी इधर का काम में आएगा, इसलिए करा रहा हूँ ये। मैंने कहा कुछ भी एक्शन नहीं कराऊंगा। देखो अब यहाँ 2 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो क्या करेंगे, 2 की घात 6, यानी 2 की पावर कितनी आएगी, 2 की पावर 6 आएगी, सही है। सेम नंबर जितने बार गुणा होगा उसके ऊपर उतनी पावर चढ़ जाती है। देखो सारे 2 हैं, 6 बार गुणा हो रहे हैं, तो 2 की पावर 6 हो गया, ठीक है। चलो हटाओ, तो ऐसे क्या हो गया, ऐसे यहाँ पे हो गया। यहाँ देखो हमने 20 के अभाज्य गुणनखंड निकाला, 2 गुणा 2 5 आया, तो 2 बार गुणा हो रहा है, 2 की घात 2 और 5 आ गया, ठीक है, इंटू 5। अब फाइंड करेंगे इसके एलसीएम।
ठीक है, यानी को LCM और ब्रैकेट में लिखना 6 20। अच्छा ये क्यों लिखा ब्रैकेट में? इसका मतलब होता है एलसीएम किसका फाइंड कर रहे हैं? एलसीएम 6 और 20 का फाइंड कर रहे हैं। इसका मतलब होता है एलसीएम ऑफ 6, 20, मतलब 6 और 20 का एलसीएम। सही है, 20 का मतलब क्या होता है? अब देखो 6 और 20 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? आप जाओ डेफिनेशन पे, किस पे जाओ? परिभाषा पे। एलसीएम निकालने की परिभाषा क्या है? एलसीएम निकालने की डेफिनेशन ये है कि भाई दोनों जो संख्याएं हैं जिसका आप एलसीएम निकालना चाहते हो, उनके जो फैक्टर्स आ रहे हैं, तो फैक्टर्स की जो है आप फैक्टर्स की जो कॉमन वाले फैक्टर्स हैं उनकी क्या पावर लेते हैं? मैक्सिमम पावर लेंगे। क्या लेंगे? हाईएस्ट पावर किसकी वो लेंगे। ठीक है ना? अब देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो 6 के फैक्टर क्या है? अच्छा 2 गुणा 3 है, तो 2 की जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर 1 होती है, यहाँ भी 1 हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। देखो 6 के गुणनखंड करे तो आपने 2 गुणा 3, 20 के करे तो 2 की घात 2 और गुणा 5 आया। अब दोनों के गुणनखंड जो उनके अभाज्य गुणनखंड है दोनों में देखो क्या, जो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो 2 क्या है? 2 है कॉमन। 2 क्या है? उभयनिष्ठ है। 2 उभयनिष्ठ है मतलब 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी। तो बताओ कौन सा 2 लेंगे? 2 की घात 1 या 2 की घात 2? क्या लेंगे? एलसीएम में क्या लेते हैं? बड़ी घात लेते हैं, उच्चतम घात, हाईएस्ट पावर। तो 2 की घात 2 लेंगे, कितना आएगा? 2 की घात, जिसकी घात बड़ी, जिसकी पावर बड़ी वो आता है उभयनिष्ठ वाला, कॉमन। देखो 2 और 2 दोनों क्या है? 2 कॉमन है, तो 2 की घात क्या लेंगे? बड़ी पावर, 2 की घात 2 लेंगे पावर। ठीक है, तो उभयनिष्ठ में कॉमन में क्या लेते हैं? हाईएस्ट पावर का लेते हैं, जिसकी घात सबसे बड़ी उसे उठाते हैं, है ना? और कुछ नंबर उठाएंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है। हाँ, एलसीएम में सारे फैक्टर उठाते हैं, जो एलसीएम निकालते हैं, जितने गुणनखंड होते हैं, जितने आपके अभाज्य गुणनखंड होते हैं, सारे लेंगे। ऑल प्राइम फैक्टर्स यहाँ लिखते हैं, बट जो कॉमन वाले में सिर्फ क्या वही लेंगे जो जिसकी हाईएस्ट पावर है। देखो 2 की घात 1 यहाँ पर है, 2 की घात 2 यहाँ पर, तो क्या 2 की घात 2 लेंगे, 2 की पावर 2 लेंगे। ठीक है, अब 3 भी लेंगे, 5 भी लेंगे, सारे फैक्टर्स लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ 3 है बट यहाँ नहीं है, तो 3 भी ले लो। अब ये सारे फैक्टर ले लिए, अब इधर आओ 5, यहाँ 5 भी ले लो। ठीक है, सही है, एलसीएम में सारे फैक्टर लेते हैं, जितने फैक्टर इसके आएंगे, जितने फैक्टर इसके आएंगे सब लेंगे, बट जो कॉमन वाला होगा उसमें क्या करेंगे? कॉमन में वही लेंगे जिसकी पावर ज्यादा है, तो हमने कॉमन में बोलिया 2 का स्क्वायर। अब सॉल्व करना, 2 की घात 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है? देखो 2 का स्क्वायर होता है जितनी पावर उसको उतनी बार गुणा करो, 2 गुणा 2 मतलब 4 होता है। ठीक है, यहाँ क्या आएगा? ये आएगा 4, 4 आया, और इंटू 3 इंटू 5। अब गुणा करना, गुणा करो, 4 3 12, 12 5 60, 4 3 12, और 12 इंटू 5 60। तो मतलब एलसीएम कितना आया? एलसीएम 60 आया। ऐसे निकालते हैं एलसीएम। सही है, हाँ ऐसे निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, समझ में आया एलसीएम कैसे निकालते हैं? नेक्स्ट करें क्वेश्चन, और क्लियर हो जाएगा आपको। अभी और क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो सब कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, आपको चलो क्वेश्चन पढ़ो। एक मिनट पढ़ना। हाँ पढ़ा आपने? कह रहा संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात कीजिए। फाइंड द एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना? देखो 6, 72 और 120 का क्या फाइंड करना है? एलसीएम निकालना है इनका, तीनों नंबर्स का, तीनों संख्याओं का क्या फाइंड करना है? एलसीएम निकालना है ना? अब क्या करेंगे? बारी बारी, पहले 6 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर 72 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो मतलब तीनों नंबर्स के आप प्राइम फैक्टर्स निकालो। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे। पहला काम क्या होता है? प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना। तो 6, पहले नंबर 6, तो 6 के निकालना, डायरेक्ट निकालें, 2 गुणा 3, ये हो गए प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब पावर भी चढ़ा दो, जिसके ऊपर कोई घात नहीं होती, पावर नहीं होती, उसके ऊपर 1 होता है, तो 2 क्या क्या है? 2 की पावर 1 लगा दो, और इंटू, ठीक है, 2 की पावर 1 लगा दो इंटू 3 की पावर 1। ठीक है,
जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती, घात नहीं होती, उसके ऊपर 1 होता है, 1 लगा दिया, ठीक है। अब 72 के निकालना है प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंड निकालो 72 के, यहाँ लिखो 72, ठीक है, निकालो प्राइम फैक्टर्स निकालना, 2 से करें, करो, 2 से जब काटोगे 36 बार में कटेगा, ठीक है, कट गया। फिर 2 से काटोगे फिर 18 बार में कटेगा, ठीक है, फिर कट गया। फिर 2 से काटो 9 बार में कटेगा, कट गया। अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, ठीक है, क्यों, 2 के टेबल में तो 9 आता ही नहीं है। अब 3 से, 2 से काटो, 2 से नहीं 3 से काटो 3 बार में, 3 किया 9, फिर 3 से काटो 1 बार में, ठीक है। तो 72 के क्या आ गए, ये आ गए 72 के अभाज्य गुणनखंडन, क्या आ गए, प्राइम फैक्टर्स, है ना। हाँ, लिखो, कैसे लिखोगे, 2 गुणा 2, इनको गुणा करके लिखो सबको, है ना, 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने बार गुणा हो रहा है, 1 2 3, है ना, 3, और इंटू 3 इंटू 3। अच्छा, चेक भी कर लो सही है नहीं है गुणा करना, देखो ये आप चेक कैसे करोगे, ये हमारा 8 है और ये 9, 8 नहीं 72, 72 आ रहा, ठीक है, गुणा करके चेक करना, कुछ नहीं करना, देखो ये है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8, देखो 2 की गुणा 2 से करोगे 4 आएगा, 4 दूनी 8 आएगा, मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 8 है, और 3 इंटू 3 9 होता है, तो 8 की मल्टीप्लाई 9 से करो, 8 3 72, 8 9 72 होता है ना, तो मतलब 72 यहाँ पे, तो 72 यहाँ भी बनना चाहिए। चेक कैसे करते हैं, चलो मतलब हमारे प्राइम फैक्टर ठीक आ रहे हैं। अब ठीक करके लिखो, क्या, जो 72 है इसको क्या लिखेंगे, 2 कितने बार गुणा आ रहा है, 3 बार, तो 2 की घात 3 हो गया, इंटू 3 कितने बार आ रहा है, 2 बार, तो 3 की घात 2 हो गया। तो ये हो गया हमारे 72 के प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंड है। अब निकालो 120 के, 120 के निकालो, सेम ऐसे निकालो, ऐसे ही, ये हटा दूं, निकालो 120 के निकालो, निकालो निकालो निकालो, चलो ये वाला मेथड आपको समझ में आ गया कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंड। अब मैं आपको थोड़ा डायरेक्ट मेथड सिखा रहा हूँ, है ना, ठीक है। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ डायरेक्ट कैसे करते हैं, डायरेक्ट निकालना सीखो, क्यों 10th क्लास के स्टूडेंट हो, ये तो 6ठी क्लास के बच्चे करते हैं यार ऐसे, ठीक है है ना, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। अब 120 को तोड़ो, कैसे तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं 3 गुणा 40, तोड़ा, देखो 3 की गुणा 40 से करो कितना आएगा, 120 आएगा ना, 3 चौक 12, 3 4 12, ठीक है। अब हमने देखा ये प्राइम नंबर मिल गया, ये नहीं है, ये नहीं है, इसको भी तोड़ दो, ये थोड़ा हाँ लॉन्ग मेथड है, लॉन्ग नहीं है, सही है, ऐसे ही करो, 3, है ना। अब इसको 40 को तोड़ना है, ऐसे ऐसे फैक्टर करो, ये 40 देखो, 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 हो गया, फिर यहाँ पे 8 हो गया, फिर गुणा 5 हो गया, देखो 40 बन गया, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 5 40, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 8 5 जा 40, तो हमने क्या करा 40 को भी तोड़ दिया। ये होता है डायरेक्ट मेथड, ऐसे करते हैं, है ना। तो ये आ गए हमारे किसके 120 के प्राइम फैक्टर्स। ऐसे कर लो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे ही करो, बट जो कुछ बच्चे एडवांस होते हैं उनके लिए है ये, ठीक है। तो 2 कितने बार है, 3 बार है, और 3 कितने बार है, 1 बार है, और 5 कितने बार है, 1 बार है, ठीक है। सही आ रहा है, 8, ठीक है, और यहाँ कितना है 8, ठीक है, और यहाँ कितना, ठीक है। अब निकालेंगे इसका एलसीएम, सही है। सबसे पहला कार्य क्या होता है, सबसे पहला कार्य होता है जिन नंबर्स का आप एलसीएम फाइंड करोगे उनके पहले अभाज्य गुणनखंडन निकालो, प्राइम फैक्टर्स निकालो, ठीक है। अब निकालो इसका एलसीएम, ये वहां कर दूं, अब सही है। अब निकालो एलसीएम, किसका निकालना है, किन किन नंबर्स का निकालना है, वो नंबर लिख दो, निकालना है 6, 72, 120, इनका निकालना है, इजिकल टू। अब सबसे पहले देखो क्या कॉमन है, क्या नंबर, कौन सा नंबर जो फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर्स में, देखो क्या कॉमन है, अभाज्य गुणनखंड में देखो क्या उभयनिष्ठ, देखो यहाँ भी 2 है, और 6 में 2 है, 72 में 2 है, यहाँ भी 2 है, और 120 में 2 है, यहाँ भी 2 है ना। उभयनिष्ठ जो होता है, कॉमन जो होता है, उसमें क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो क्या लेंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, तो क्या देखो 2 की पावर 3 यहाँ भी, क्या लेंगे 2 की हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3 है ना, तो क्या लो 2 की पावर 3 लो, ले लिया 2 की पावर 3, ठीक है, इंटू
और पढ़ो क्या है आगे 3 की पावर 1, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, यहाँ क्या है 3 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, देखो यहाँ भी 3 की घात 3 की घात 1 है, यहाँ पे 3 की घात 1 है, यहाँ पे क्या है 3 की घात 2 है, 3 का स्क्वायर है, तो क्या लेंगे 3 का स्क्वायर लेंगे। मैंने क्या कहा एलसीएम में क्या लेते हैं, जिसकी घात बड़ी होती है उभयनिष्ठ वाला नंबर, जिसकी घात बड़ी होती है वो लेते हैं। देखो 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, बट 3 की घात बड़ी कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ भी बने यहाँ भी बने, यहाँ क्या लेंगे 3 का स्क्वायर लो, 3 का स्क्वायर ले लिया। आगे 3 के बाद तो नंबर है नहीं, इसे छोड़ो, इसके बाद भी इसे छोड़ो, क्या है ये 5 भी लो, ठीक है। एलसीएम में सारे फैक्टर लेते हैं, सारे गुणनखंड लेते हैं, है ना, 5 भी ले लो, ले लिया। अब गुणा करो, 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार गुणा करो, 8 आएगा, कितना है 8 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 3 गुणा 3 मतलब 9 होता है, ठीक है 9 मतलब कितना 9 आ गया इंटू 5। अब इसकी मल्टीप्लाई करो। और गुणा करने का भी एक ट्रिक है, ऐसे नंबर से गुणा करो आसान हो। मैं क्या करूंगा 8 की गुणा 5 से करूंगा, पहले कितना आएगा 8 पंजे 40, 40 आया, फिर गुणा 9 लिखो, देखो इसकी गुणा से कर दी, फिर 9 बचा ना, 9 की करेंगे। अब करो 9 4 जा 36, 9 चौक 36 और एक जीरो रहेगा आगे लगा दो, ये हो गया एलसीएम। ऐसे करते गुणा, क्या आ गया ये निकल गया एलसीएम। एलसीएम किसका है 6,72,120 का, सही है। कितना आया एलसीएम आया 360, ठीक है हाँ सही है। 2 की घात 3 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर यहाँ, ठीक है 5 5 ठीक है हाँ 8, 3 का स्क्वायर 9 और ये 5। लाइक 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 शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट करें, एलसीएम समझ में आ गया आपको कैसे निकालते हैं, आ गया होगा, वाह। ये आ गया आपका पेपर का क्वेश्चन, ये आएगा आपके पेपर में 1 नंबर का ऐसे। देखो साथ में हमारी क्या प्रैक्टिस भी चल रही है, कैसे आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर के आते हैं, ऐसे आते हैं 1 नंबर के, ठीक है। चलो पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो फटाफट, टाइम नहीं है, बहुत टाइम हो रहा है एक तो वैसे भी। दिख रहा है, ये कह रहा है, देखो मैं लिखूं 2 की घात 2, ये पॉइंट का मतलब गुणा है, ठीक है, पॉइंट जो लगा रखा है इसका मतलब गुणा ही है, यहाँ ये पॉइंट लगा रखा है, 3 की घात 3 और 3 की घात 2, देखो ये जो नंबर दे रखा है पढ़ लो, सब लिखा हुआ है, इसका और इसका एलसीएम फाइंड करना है। 2 नंबर है, देखो यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं 2 नंबर का पहले प्राइम फैक्टर्स निकालते थे, अभाज्य गुणनखंडन निकालते थे। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडन दिया है 2 नंबर का, प्राइम फैक्टर दे रखा है पहले से, अब कह रहा है बस क्या एलसीएम निकाल दो आप, प्राइम फैक्टर करने की जरूरत नहीं, कह रहा है भाई एलसीएम निकाल दो बस, प्राइम फैक्टर तो मैंने आपको दे दिया, एलसीएम निकालो, कैसे निकालोगे आप, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड इसने पहले से दे रखे 2 नंबर के, अब बताओ क्या निकालना है इसका एलसीएम। अब एलसीएम का मैंने क्या बताया आपको, हमने पीछे पढ़ा, क्या पढ़ा, क्या लेते हैं, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, मतलब 2 क्या है 2 कॉमन है, 2 उभयनिष्ठ है। अब क्या लेंगे, यहाँ पे 2 की घात 2 है, यहाँ पे 2 की घात 3 है, तो क्या लेते हैं एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं, क्या लेते हैं अधिकतम घात लेते हैं। तो अधिकतम घात क्या है 2 की घात 3, यहाँ पे 2 की घात 3 आ गया गुणा, यहाँ क्या है 3 की घात 3 है, यहाँ 3 की घात 2, क्या लेंगे जो पावर बड़ी बोलेंगे, यहाँ पे 3 की घात 3 है तो 3 की घात 3 बार लेंगे, ठीक है, तो 3 की घात 3। अब बताना आंसर कौन सा है, कौन सा है 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, कौन सा होगा आंसर, होगा ये सी। देखा ऐसे क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, कर लोगे, आसान ही तो है, हाँ आसान हो गया आपके लिए, पहले टफ थे है ना, मैंने आसान कर दिया ना आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ऐसे आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ये पेपर क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, ये भी आपका पेपर क्वेश्चन है, हाँ पढ़ो एक बार, पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है संख्याओं 24, 36 तथा 60 का लासा, लासा लासा बोलो एलसीएम बोलो एक ही बात है, लासा
शॉर्ट फॉर्म लासा होती है, ठीक है। एलसीएम अभाज्य गुणनखंडों में है, मतलब द एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 60 इन द टर्म ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। तो हम क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तीनों नंबर का, अभाज्य गुणनखंड निकालो। चलो करें इसको, इसका भी करते हैं सॉल्यूशन। 24 के प्राइम फैक्टर डायरेक्ट निकालो। 24 है तो 24 होता है, पहले ऐसे निकालो, 3 इंटू 8 होता है। 24 को आप क्या ले सकते, 3 इंटू 8 लिख सकते, 3 अट्ठे 24। बट ये तो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या 8 नहीं है, अभाज्य संख्या 8 को अभाज्य संख्या बनाओ। क्या करेंगे, 3 गुणा, ये तो 3 ही रहा, 8 को तोड़ो, 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सही है। तो हमने क्या करा, 24 के प्राइम फैक्टर्स निकाले, पावर्स बनाओ इसे, क्या बनाएंगे, 2 की पावर 3 इंटू 3, ठीक है। ये हो गए 24 के प्राइम फैक्टर्स। अब निकालो अभाज्य गुणनखंड किसके, 36। 36 के निकालो, 36 को लिखो 4 गुणा 9, 4 नहीं 36 होता है ना, हमने लिख दिया। बट 4 और 9 क्या है, ये प्राइम फैक्टर्स नहीं है, ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अब इसको पहले फैक्टर निकालो, अब इसके अभाज्य गुणनखंड निकालो। मतलब 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 लिख दिया, ठीक है ना। ये लिख दिया। अब लिखो 9, देखो 4 को हमने प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दिया, 4 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ा। अब 9 को तोड़ो अभाज्य गुणनखंड में, क्या आएगा, 3 गुणा 3, ठीक है। देखो सारे प्राइम फैक्टर्स आ गए, सारे अभाज्य गुणनखंड आ गए, ठीक है। अब पावर बनाओ, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। अब निकालो 60 के 60 है, और हमें पता है 60 क्या होता है, 12 पंजे 60 होता है, 12 इंटू 5 60, 60 होता है। बट 5 तो एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, बट 12 क्या है, 12 प्राइम नंबर नहीं है, 12 अभाज्य संख्या नहीं है। तो क्या करेंगे, अब 12 को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ो, 12 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ो, क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 3, देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, टूट गया। 5 आगे लगा दो, लो हो गया। ये हो गया 12 के 60 के, हाँ, प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड। अब पावर्स बना दो, पावर्स कैसे बनेंगी, 2 की घात 2, 2 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 5, ठीक है। अब फटाफट बताओ इसके एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। एलसीएम ऑफ किसका है, 24, 36, 60, बताओ एलसीएम में क्या लिखते हैं। चलो यहाँ पे 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, देखो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ 3 है, क्या लेंगे, जिसकी घात ज्यादा वही लेंगे। तो क्या लेंगे, 2 की घात 3 लेंगे, 2 की घात 3 आ गया, ठीक है, इनटू यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 3 का 1, क्या लेंगे, 3 का स्क्वायर, 11 लेंगे, ठीक है, 3 का स्क्वायर। अब यहाँ देखो, यहाँ हो गए सारे, यहाँ भी हो गए, बट यहाँ देखो, यहाँ 2 और 3 तो ले लिया, देखो 2 3 ले लिया, 2 3 ले लिया, 2 3 ले लिया, 2 3 ले लिया, बट यहाँ 5 बचा। जो बच जाता है वो भी ले लेते हैं, जो एलसीएम होता है, एलसीएम में जो फैक्टर्स बढ़ जाते हैं वो भी ले लेते हैं इसमें। तो 5 बचा, बेचारे 5 को भी ले लो, छोड़ते नहीं एलसीएम में, सब लेते हैं। अब गुणा करो, क्या आएगा, अच्छा देखिए गुणा करना है या गुणा नहीं करना है, ऐसे बताओ क्या है आंसर। चलो मैच करना, क्या होगा ये आंसर, क्या होने वाला है, आंसर होने वाला डी, डी होगा, डी होगा, डी। देखो 2 की घात, नहीं डी नहीं होगा यार, ये होगा सी, 2 की घात 3, 3 का स्क्वायर 5, ये रहा, सही है। समझ में आ रहा है या खाली मैं मेहनत कर रहा हूँ, हाँ समझ में तो आ रहा होगा, क्यों, मैं फालतू मेहनत नहीं करता हूँ, मेहनत कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो पढ़े, क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, कह रहा है वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 9 तथा 10, हाँ वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 9 तथा 10 प्रत्येक से भाज्य हो। देखो 2 नंबर का ये 2 नंबर का मतलब है ये आपके पेपर में 2 नंबर क्वेश्चन आएगा और आया है, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, 2 नंबर का आएगा, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ
8, 9, 10। अब देखो पहले सबसे क्वेश्चन क्या है, हमें कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है जो जो क्या है 8, 9 और 10। कोई ऐसा नंबर फाइंड करो, ऐसा नंबर याद करो जो 8, 9 और 10 तीनों से भाग हो जाए, तीनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है, सही है। ऐसा नंबर फाइंड करो जो तीनों से डिवाइड हो जाए, तीनों से विभाजित हो जाए, तीनों से भाग हो जाए, है ना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या फाइंड करते हैं, वहां भी एलसीएम फाइंड करते हैं। बट इसने आपसे ये नहीं कहा कि फाइंड द एलसीएम, उसने आपको घुमा दिया, बच्चों को घुमा दिया। बच्चा कहेगा यार मैंने तो पढ़ा नहीं है, क्यों किताब में ऐसे क्वेश्चन भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन किताब में नहीं है, मैं लेकर आया हूँ अलग से। क्या फाइंड करना है, अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें भी क्या फाइंड करते हैं, इसमें भी एलसीएम फाइंड करते हैं। किसका निकालेंगे, 8, 9 तथा 10 का एलसीएम निकालेंगे। देखो ये लिखा हुआ है, मैं लिख कर लाया हूँ, ठीक है। वे, ताकि आपको अच्छा समझ में आए, ये मैं खुद टाइप करता हूँ। वे छोटी छोटी संख्या जो 8, 9 तथा 10 से प्रत्येक से विभाजित हो उनका एलसीएम होगी, है ना। मतलब 8, 9 और 10 का एलसीएम निकाल लो, जो भी नंबर आएगा वो 8, 9, 10 तीनों से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो क्या फाइंड करना है, 8, 9 और 10 का एलसीएम फाइंड करना है, सही है। निकालें एलसीएम, हाँ निकालो। 8, 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 की घात 3। अब तो यार एक्सपर्ट हो गए, डायरेक्ट कर लो। 8, 9, 9 क्या होता है, 3 गुणा 3, ये प्राइम फैक्टर थे, अभाज्य गुणनखंड है, मतलब 3 का स्क्वायर। और 10, 10 क्या होता है, 10 होता है 2 गुणा 5। चलो एलसीएम निकालो, एलसीएम 8, 9, 10 का एलसीएम निकालना, निकालो एलसीएम। क्या होगा, 2 की घात 3, हाँ 2 की घात 3 आएगा। 2, 3, छोड़ते कुछ नहीं है, देखो 2 है, 2, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, 2, 2 की घात 3 ले लिया, ले लिया। अब यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर भी लो, छोड़ते कुछ नहीं, सारे फैक्टर 3 बचा ना, ये भी ले लो, यहाँ 5 बचा, ये भी ले लो, सही है। एलसीएम निकालते हैं जब तो कोई भी फैक्टर छोड़ते नहीं है, खाली उन फैक्टर छोड़ते हैं जो कॉमन होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 की घात 3 था, यहाँ की 2 की घात बनता, तो हमने 2 की घात हाईएस्ट पावर ले ली, इसको नहीं लिखेंगे, क्यों, 2 तो लिख लिया ना। बट 3 लिखा नहीं, 3 भी लिखो, 5 नहीं लिखा, 5 भी लिख लो, ठीक है। तो अब लिखते हैं, गुणा करो, 2 की घात 3 कितना होता है, 8, और यहाँ पे 9 इंटू 5, गुणा करना कितना आएगा, यह आएगा 8 की 5 से गुणा करो, 40 आएगा, 40 फिर 9, मतलब 360 आएगा। अब आप ये कह सकते हो जो 360 है एक ऐसा नंबर है जो, हो 8 पंजे, 360 एक ऐसा नंबर है जो 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा और 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये हमने नंबर फाइंड कर लिया, जो कह रहा था वो कर लिया, ये हो गया आंसर इसका, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया 360, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, समझ में आ रहा है। अब एक क्वेश्चन ये है आपके पेपर का, ये थोड़ी वार्तालाप हो जाए आपस में। हम्म, हाँ, तो ये है आपका 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम। तो आप लोग जो है खूब मेहनत से पढ़ाई करना, अच्छे से पढ़ाई करना। ये मत सोचना अबे यार अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो पूरा साल पढ़ा, नहीं। क्यों, बोर्ड है, सिलेबस करना बहुत मुश्किल हो जाता है बोर्ड में। तो सिलेबस करेंगे, उसके बाद रिवीजन करेंगे, है ना, उसके बाद सारे के सारे PYQ करेंगे, समझ रहे हो। हाँ, तो एक्सक्यूज़ मत देना अपने आप को। बहुत से बच्चे एक्सक्यूज़ देते हैं अपने आप को, अरे यार अभी तो बहुत टाइम है, अरे अब यार अभी तो बहुत टाइम, पढ़ो, पढ़ लेंगे, नहीं, पढ़ नहीं लेंगे, पढ़ो, अभी से पढ़ो। क्योंकि जो बोर्ड एग्ज़ाम 10th क्लास ही जो है बहुत मेन होता है। 10th क्लास ही डिसाइड करेगा आप आगे फ्यूचर में क्या बनोगे। क्यों, अगर 10th क्लास में अच्छे नंबर लाओगे तभी तो आपको अच्छे सब्जेक्ट मिलेंगे। जब अच्छे सब्जेक्ट मिलेंगे तो आप तभी तो कुछ बन पाओगे। जब 10th क्लास में अच्छे मार्क्स ही नहीं आएंगे तो मतलब आपको अच्छे सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे, साइंस सेट नहीं मिलेगी तो आप
डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, है ना? तो पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है? हाँ, और जितने जितने स्टूडेंट हमारे ओला क्लास पे न्यू हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है ना? मैं और भी सारा आपका 10th क्लास का सिलेबस सब कंप्लीट कराऊँगा, ठीक है? स्पेशली मैथमेटिक्स, ठीक है? हाँ। अभी क्वेश्चन है, कह रहा है यदि 2 घन पूर्णांक को, ये भी पेपर से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यदि 2 घन पूर्णांकों p तथा q को p बराबर दे रखा है इतना 18 एक स्क्वायर b की पावर 4 तथा q बराबर दे रखा है के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ a तथा b अभाज्य संख्याएं हैं, तो एलसीएम एलसीएम फाइंड करना p और q का, ठीक है? अब देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दे रखा है। बहुत से बच्चे तो क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में नहीं आया क्या फाइंड क्या करना, क्या क्या दे रखा है। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p, मतलब यहाँ पे 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं, क्या है यहाँ पे 2 धन पूर्णांक है, एक तो p है, p बराबर कितने दे रखा है, p बराबर है 18 a का स्क्वायर और b की घात 4, है ना? और एक q है, q बराबर कितना दे रखा है, q बराबर दे रखा है 20 a की घात 3 और b की घात स्क्वायर। अब क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम बताना है क्या होगा, मतलब एलसीएम किसका, p कॉमा q का एलसीएम फाइंड करो, कर दो। पहले जो 18 है, 18 के हमें अभाज्य गुणनखंडन चाहिए, क्या चाहिए, प्राइम फैक्टर चाहिए। तो लिखो 18 बराबर क्या होता है, 18 बराबर क्या होता है, 18 बराबर होता है 2 गुणा 3 गुणा 3, ये होता है 18, मतलब लिख सकते हो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ये 18 होता है। अब निकालना 20 के प्राइम फैक्टर निकालना, 20 के अभाज्य गुणनखंडन क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5, मतलब आप लिख सकते हो 20 बराबर क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर इंटू 5। तो पहले ठीक करो इसे, क्या करेंगे, ठीक करो, मतलब p बराबर क्या आ गया, p बराबर आ गया, यहाँ क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ये आ गया 18 बराबर, है ना? और a का स्क्वायर और b की घात 4, ये आ गया, ठीक है? इनको a और b को छेड़ ही नहीं सकते, क्यों, a और b क्या है, ये वेरिएबल है, चर है, तो इसको ऐसे लिख रहने दो, ठीक है? अब q बराबर लिखो, q क्या है, q है 2 का स्क्वायर इंटू 5 और a की घात 3 और b का स्क्वायर। चलो अब फाइंड करो इसका एलसीएम, इसका p कॉमा q का, वही वही लगना है, वही जो मैंने आपको बताया, वही सब में वही चलेगा। एलसीएम फाइंड करेंगे तो हाईएस्ट पॉवर लेते हैं, कॉमन वाली, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे है 2 की घात 1 है ना, हाँ 2 यानी 2 की घात 1, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 2 की घात 1 है, 2 का स्क्वायर है, तो क्या 2 का स्क्वायर ले लो, ले लिया, इंटू इंटू यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ 3 नहीं है तो 3 भी ले लो, क्यों बच रहा है ना 3, सबको लेते हैं तो 3 का स्क्वायर लो, ले लिया, यहाँ 5 5 भी ले लो, ले लिया, 5 भी ले लिया, और क्या लोगे, यहाँ एक अब नंबर्स ले लिए सारे, नंबर्स देखो 2 की घात 1 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर ले लिया, यहाँ 3 है, 3 यहाँ नहीं है, 3 भी ले लो, 5 5 भी ले लो। अब क्या यहाँ की, अब वेरिएबल आओ, a का स्क्वायर a की घात 3, कौन सा लोगे, जिसकी घात बड़ी, तो a की घात 3 आएगा, क्या आएगा, a की घात 3 आ गया, और b की घात 4, b का स्क्वायर तो क्या लेंगे, b की घात 4 लेंगे, ठीक है? हाईएस्ट पॉवर लेते हैं, अधिकतम घात लेते हैं ना। अब गुणा कर दो, 2 का स्क्वायर मतलब 4 और 9 इंटू 5, और ये आ गया हमारा क्या, a की घात 3 और b की घात 4, ठीक है? गुणा करना, गुणा कैसे करोगे, इससे करना, 4 की पहले 5 से करना, आसान होगा, 20 5 20 और ये 9 और a की घात 3 b की घात 4, अब 2 नीम 18 मतलब 18 आ गया, 180, लो ये हो गया इसका एलसीएम, ये हो गया इसका एलसीएम, ठीक है? हो गया, हाँ देखना ऑप्शन क्या है, 180 की घात 3 बी की घात 4, क्या होगा, ये रहा डी डी डी, क्या आंसर होगा, डी। देखा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बच्चा घूम जाता है ना? बहुत बच्चों को बहुत परेशान करते हैं यार ये, कैसे कैसे क्वेश्चन देते हैं,
किताब में क्वेश्चन नहीं है ये, बट देगी अपने आप ही। पेपर में ऐसे क्वेश्चन देंगे जो किताब में ही नहीं होते हैं किताब में। आपको सिर्फ किताब से मेथड सिखाना होता है, सही है। आप क्वेश्चन चेंज कर देंगे वो, जैसे यहाँ चेंज करा है। अब मैंने आपको मेथड सिखा दिया कैसे एलसीएम फाइंड करते हैं। अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपका एलसीएम का, आप छोड़ के नहीं आओगे, सब कर कर आ जाओगे। हाँ, क्यों? क्योंकि आप ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट्स हो सारे। एलसीएम वाला टॉपिक खत्म। अब आया हमारा एचसीएफ। क्या फाइंड करना है? एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ, ठीक है। एक मिनट देखें कितनी स्लाइड्स और बची यार। हाँ हाँ हाँ, एचसीएफ 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 एचसीएफ, अच्छा ठीक है। चलो एक मिनट देखो, एक मिनट देखो देखो देखो। क्या एलसीएम वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, खल्लास हो गया। अब आया हमारा एचसीएफ। देखो जितने टॉपिक्स हैं मैं बारी बारी सारे करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। टाइम तो होगा ना। मैं सिर्फ आपको किताब का सिलेबस, सिर्फ किताब के पॉइंट नहीं करा रहा हूँ। जो किताब के आप सिलेबस में पॉइंट्स हैं, टॉपिक है, वो तो कवर करा रहा हूँ, साथ में उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, पीवाईक्यू भी करा रहा हूँ। अब आया एचसीएफ। एचसीएफ जिसे हिंदी में कहते हैं मातम समापवर्तक, हिंदी में कहते हैं। और इंग्लिश में क्या होता है? एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। कह रहा है एचसीएफ याद करने के लिए उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों को दोनों गुणनखंड में मौजूद सबसे छोटी घात से गुणा किया था। अब देखो हम लोग एलसीएम में क्या लेते थे? एलसीएम में लेते थे जो नंबर क्या उभयनिष्ठ होता है, जो नंबर क्या कॉमन होता है, उसकी हाईएस्ट पावर लेते थे, है ना। और बाकी सारे नंबर ले लेते हैं। बट यहाँ पे क्या लेना है एचसीएफ में? सिर्फ एक तो क्या है, सिर्फ कॉमन नंबर लेंगे। जो दोनों में क्या है, दोनों में सिर्फ कॉमन फैक्टर वो लेंगे। और कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर लेते हैं। कौन सी पावर लेते हैं? सबसे छोटी घात लेते हैं, सही है। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ इज फाउंड बाई मल्टीप्लाइंग द कॉमन प्राइम फैक्टर विद द लोएस्ट पावर। आ गया लोएस्ट पावर। कैसी पावर लेंगे? लोएस्ट सबसे छोटी पावर लेते हैं, प्रेजेंट इन ईदर फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन पढ़ ली, चलो। कह रहे संख्याओं 6 और 20। मैंने आपको पहले हमने ऊपर भी 6 और 20 दिया था एलसीएम, अब 6 और 20 यहाँ पे लेना। तो हमें क्या मेथड समझना है ना, नंबर्स कोई भी हो, हमें सीखना है मेथड। अब 6 और 20 का क्या फाइंड करना है? एचसीएफ ज्ञात कीजिए। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। चलो 6 और 20। अब इसमें भी क्या करेंगे? 6 के और 6 और 20 की क्या निकालेंगे? प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। क्या? अभाज्य गुणनखंड निकालो। 6 के क्या होंगे? 2 गुणा 3, मतलब क्या करो 2 की घात 1 और 3 की घात 1, ठीक है। और 20 के निकालना, 20 के प्राइम फैक्टर्स निकालना। क्या? 2 गुणा 2 गुणा 5। देखो 2 3 4 4 5 20। यहाँ क्या होगा? 2 की घात 2 आगे गुणा 5 की घात 1, है ना। अब निकालो एचसीएफ, ठीक है। क्या? पानी। एचसीएफ निकालो। एचसीएफ क्या? 6 सेम। एचसीएफ ऑफ 6,20, मतलब 6 और 20 का एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या कहते हैं? देखो सिर्फ कॉमन फैक्टर लेंगे। क्या लेंगे? सिर्फ कॉमन फैक्टर लेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड लेंगे, ठीक है। देखो 6 के गुणनखंड क्या है? 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? गुणनखंड क्या है? प्राइम फैक्टर क्या है? 2 की घात 1 और 3। और 20 के क्या है? 20 के हैं 2 की घात 2 और 5। अब यहाँ पे कॉमन क्या है? क्या उभयनिष्ठ से? 2। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो क्या लेंगे? 2 लेंगे। और 2 कौन से लेंगे? यहाँ पे लेते हैं 2 की घात सबसे छोटी, तो 2 की घात क्या है? 1, बस। और कुछ नहीं लेंगे। क्या लेते हैं? लीस्ट पावर लेते हैं, सबसे छोटी पावर लेते हैं। और वही लेते हैं जो नंबर कॉमन होता है। देखो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, मतलब 2 क्या है? कॉमन है। 2 क्या है? उभयनिष्ठ है। अब 2 में कौन सा लेंगे? 2 की घात 1 या 2 का स्क्वायर? 2 की घात 1, जिसकी घात छोटी होती है वही लेते हैं। और जो कॉमन नंबर नहीं होता वो नहीं लेंगे, ठीक है। जैसे 3 यहाँ कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं, तो ये नहीं लेंगे। बट एलसीएम में जो है कॉमन नंबर नहीं होते वो भी ले लेते थे, 3 भी ले लेते, 5 भी लेते थे, बट यहाँ नहीं लेंगे। एचसीएफ में क्या लेंगे? सिर्फ कॉमन नंबर लेंगे, कॉमन नंबर्स की लीस्ट पावर लेंगे, ठीक है ना। सबसे छोटी पावर लेंगे।
नहीं है? हाँ ठीक है। HCF ऑफ 6, 20 क्या होगा? 2 की पावर 1 होगा, ठीक है ना? हाँ, एक बार रिपीट कर दूं। HCF निकालने के लिए क्या करते हैं? जो प्राइम फैक्टर निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। एक तो क्या है, दोनों प्राइम फैक्टर्स में क्या कॉमन होना चाहिए, है ना? जो नंबर कॉमन होगा वो बेनिस होगा, बस वही लेंगे। जैसे क्या है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो 2 कॉमन है। अब 2 की घात यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, तो कौन सी पावर लेंगे? सबसे छोटी पावर लेते हैं। तो क्या लेंगे? 2 की घात 1 लेंगे। आंसर क्या होगा? 2 की घात 1। ठीक है, तो इसका HCF क्या होगा? इसका HCF होगा 2। ठीक है, HCF ऑफ 6, 20 क्या होगा? 2। समझ में आ गया? हाँ, चलो एक क्वेश्चन और लेकर आया हूँ। HCF फाइंड करना है, ठीक है। कह रहा संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अरे वाह, अब दोनों मिक्स कर दिए। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना? अब जो 6 है, मिक्स करके समझते हैं। 6, 72 और 120 का क्या फाइंड करना है? कह रहा है LCM और HCF दोनों फाइंड करो। ठीक है, कर लेंगे, क्या दिक्कत है यार, हम तो ऑला क्लासेस वाले हैं। करो। 6 के प्राइम फैक्टर निकालना, 2 गुणा 3। मैंने अभी आपसे कहा हमें सिर्फ मेथड सीखना है, नंबर्स मत देखो, नंबर्स कुछ भी आ जाए सब करके आ जाओगे, सब करोगे सब, है ना? सब उड़ा हुआ है। अब 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 1। मैं बहुत 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 जो मैं ये लाता हूँ, है ना, बहुत सोच समझ के लाता हूँ। ठीक है, सारा का सारा कैसा कंटेंट होता है? सारा का सारा मेरा मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट होता है। अब 72 के निकालना, 72 क्या होता है? डायरेक्ट करें, डायरेक्ट करो। क्या क्या होता है? हाँ, ये होता है 18 चौक 72 होता है। 18 चौक 72 मतलब 4 गुणा 18 होता है, ये होता है ना? आप क्या करेंगे? तोड़ो। आप, मैंने कहा आप तो चाहे डायरेक्ट करो, चाहे आप ऐसे करो, 72 कैसे निकालो जो आपको सिखाएं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हो, बट मैं डायरेक्ट करूंगा। ठीक है, आप ऐसे करो, मैं ऐसे करूंगा। ठीक है, क्यों? अब 4 के प्राइम फैक्टर 2 गुणा 2, और यहाँ कितना आएगा? यहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, चेक करें। हाँ ठीक है, सही है। अब ठीक कर लो। 72 है, 72 कितना आया? 2 की घात 3, 3 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब निकालो 120 के प्राइम फैक्टर्स। 120 के निकालो प्राइम फैक्टर्स। कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट निकालें? हाँ निकालो। 3 गुणा 40, और इसको ठीक करो, मतलब 3 गुणा 40 कैसे लिख सकते हैं? 40 लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ये हो गया इसके प्राइम फैक्टर 40 के, मतलब 120 बराबर क्या आ गया? 120 बराबर हो गया 2 की घात, सही आ रहा है? 5 पे 40, 4 से 12। ठीक है, 2 की घात 3 हो गया, और इंटू 3 की घात 1 हो गया, इंटू 5 की पावर 1 हो गया। ये क्या हो गए? ये इसके हो गए प्राइम, तीनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, है ना? देखो, ये निकाले इसके, और इसके ये निकाले, और इसके ये निकाले। ठीक है, तो 3 नंबर थे, 3 संख्या थी, तीनों के अभाज्य गुणनखंड निकाले, है ना? अब तीनों को निकालेंगे, पहले निकालो एलसीएम, फिर निकाला एचसीएफ। मैं जानबूझ के लेकर आया ऐसा क्वेश्चन कि दोनों को साथ में निकालो, जिससे आपको डिफरेंस समझ में आए, अंतर क्या है, अंतर पता लगे, क्या अंतर होता है एलसीएम का, क्या अंतर होता है एचसीएफ का। ठीक है, एलसीएम निकालो, एलसीएम ऑफ 6, 72, 120, मतलब इन तीनों नंबर का एलसीएम क्या होगा, है ना? एलसीएम में क्या लेते हैं? सबसे पहले कॉमन देखो, क्या कॉमन है, क्या उभयनिष्ठ है? उभयनिष्ठ देखो क्या है, यहाँ भी 2 है, और ये लाल यहाँ भी 2 है, ये लाल यहाँ भी 2 है। ठीक है, ऐसे कर लो, है ना? अब यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 3, यहाँ पे 2 की घात 3 है, तो क्या लेंगे? एलसीएम में लेते हैं अधिकतम घात लेते हैं, उभयनिष्ठ नंबर की अधिकतम घात लेते हैं, जो कॉमन नंबर होता है उसकी उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं एलसीएम में। तो क्या होगा? 2 की घात 3 आ गया इंटू, अब क्या है, 3 की पावर 3 लो, 3 की पावर 1, यहाँ पे 3 की पावर 2, और यहाँ 3 1, क्या लेंगे? 3 की घात 2 ले लिया,
ठीक है। अब जो 3 और जो कॉमन थे, कॉमन तो लिए हमने, साथ में एलसीएम में जो नंबर बचे वो भी ले लो। देखो ये 2-3 ले लिया, 2-3 ले लिया, क्या बचा? 5 बचा। देखो ना 2-3 तो ले लिए, 5 बचा, तो 5 भी लेंगे इसमें। एलसीएम में जो बचे नंबर्स होते हैं उनको भी ले लेते हैं, तो 5 भी ले लो। 5 भी ले लिया, ठीक है। अब सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे आप एलसीएम 6, 72, 120 को सॉल्व करना कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 8, हाँ 8 आएगा, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 5, मतलब आया 360। कितना आया? एलसीएम कितना आया? 360 आया, ठीक है। गुणा कर लेना, क्या नहीं सकते, ठीक है। तो इसका एलसीएम आया, अब निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालो, एचसीएफ 6, 72 और 120, है ना। अब एचसीएफ में सबसे पहले एचसीएफ क्या है मैंने अभी आपको बताया, जो एचसीएफ निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। मासा जिसे कहते हैं एचसीएफ, तो क्या लेंगे? कॉमन नंबर्स की लीस्ट पावर लेते हैं। अब देखो क्या क्या कॉमन, कहाँ क्या कॉमन है, देखें यहाँ है 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अब यहाँ पे 2 की घात 3 है, यहाँ पे 2 की घात 3, यहाँ पे 2 की घात 1 है। क्या लेंगे? छोटी पावर लेते हैं, तो क्या लो 2 की घात 1 रो। तो एचसीएफ में क्या लेंगे? यहाँ पे 2 की घात 1 ले लिया, ले लिया, ले लिया। और देखो कुछ और कॉमन है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3, यहाँ 3 है, तो 3 यहाँ भी है। तो तीनों नंबर्स में, तीनों नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर है, तीनों नंबर के जो अभाज्य गुणनखंडन है, उसमें 2 कॉमन है और 3 भी कॉमन है। अब 3 कौन सा लोगे? यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 2, यहाँ 3 की घात 1 है, तो क्या लेंगे? 3 की घात 1 लेंगे, 3 की घात 1 लेंगे, 3 की पावर 1 लेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या लेंगे? कुछ और लेंगे। देखो यहाँ 2 और 3 था, 2 और 3, यहाँ 5 है, 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, मतलब 5 कॉमन नहीं है। देखो 5 कॉमन का मतलब होता है 5 अगर कॉमन सब में होता है ना 5, देखो 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 तो 2 कॉमन, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 कॉमन, 5 सिर्फ यहाँ पर, यहाँ नहीं, तो 5 कॉमन नहीं है, 5 को छोड़ देंगे। बट एलसीएम में ले लेते हैं, एचसीएफ में नहीं लेंगे। एचसीएफ में क्या लेंगे? सिर्फ कॉमन नंबर्स लेंगे और लीस्ट पावर लेंगे, सबसे छोटे पावर लेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा? 2 की पावर 1 और 3 पावर 1। अब सॉल्व करो, 2 गुणा 3 मतलब 6 आ गया। अब इसका एचसीएफ कितना है? 6 आ गया, ठीक है। एलसीएम 360, एचसीएफ आया 6। ये हो गया आपका आंसर। कोई डाउट? नो डाउट, चेक करो, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। अब आपके पेपर में यहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे बनता है क्वेश्चन? ये आता है पेपर में इस टाइप का, ये आता पेपर क्वेश्चन। कह रहा 960 और 432 का महात्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ फाइंड करो। द एचसीएफ ऑफ 960 एंड 432, ठीक है। तो क्या करेंगे? जो 960 है, और अब इसका पहले क्या फाइंड करो? इसका फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन निकालेंगे। निकालो फटाफट, निकालें। हम तो डायरेक्ट निकालने वाले हैं भाई। 996 है ना, वो तेरी, ये कैसे होगा? हाँ, ये होता है 12 अट्ठे 96, 12 की और 8 से गुणा करोगे। देखो करने का तरीका कैसे होता है, यहाँ 960 है, 960 है, समझो 96 है, 96 है, 0 बाद में लगा देना। तो मैंने देखा 12 और 8 की गुणा करोगे ना, 12 अट्ठे 96, 12 8 जब 96 होता है, तो 96 लिखा, बट यहाँ 0 है तो 0, 80 लगा दो यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करो, 12 के प्राइम फैक्टर कर लो, 80 के भी कर लो। 12 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 12 के होंगे 2 गुणा 2 और गुणा 3, ये तो 12 के हो गया अभाज्य गुणनखंडन। अब 80 के करना, 80 कैसे करोगे? वही 80 के तो बहुत लंबे जाने, 80 80 80, हाँ हो गए। देखो थोड़ी कैलकुलेशन दिमाग से भी क्या करो, ताकि आपका टाइम बचे पेपर में। पेन कम चलाना, दिमाग ज़्यादा चलाना। 80 के, देखो ये क्या है? ये है 12 के प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंडन 12 करें। अब करेंगे 80 के डायरेक्ट, तो 80 कैसे करोगे? 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना है? 8 आया, 8 धाम 80 करेंगे, फिर लिखो 2 इंटू 5। देखो ये हो गया 80 के प्राइम फैक्टर, 80 के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडन।
कैसे करा देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंजे 80 हो गया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80। ऐसे करते हैं डायरेक्ट, और डायरेक्ट ही करना जिससे आपका टाइम बचे। आप पावर्स में लिखो क्या, देखो 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 6, 2 कितने बार है, 6 बार, तो 2 की घात 6 आ गया, इंटू 3 कितने बार है, 3 है सिर्फ एक बार, 3 एक बार लिखा। 5 कितने बार है, 5 6 एक बार, 5 भी लिख दिया, लो हो गया 960 हो गया ये। चेक एक बार चेकआउट कर लें, सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 12 12 ठीक है। अब निकालो 432, 432 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, प्राइम नंबर्स क्या, अभाज्य गुणनखंड निकालना 432 के। 432 है ना, कैसे कर सकते हैं, चलो दो से करो, 2 से काटना कितना आएगा, 2 दूनी और 2 ही कम और 2 छंग 12। ये जो है 432 है, डायरेक्ट में बहुत लंबा खींचने वाला है, तो हम इसे वैसे ही कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं बट खिचड़ी पक जाएगी, डायरेक्ट ऐसे कर लो। हाँ 432 है, ठीक है। 2 से काटो, 2 से काटा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 छंग 12 कट गया, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2 और यहाँ 16 है 0 8, ठीक है। अब 216 है, 2 का टेबल 1 बार पड़ा, अब यहाँ पे 16 है, एक में नहीं पढ़ रहे, 0 लगाओगे कितना आएगा, 0 लगा 2 टे 16 आ गया, ठीक है। अब इसे काटो, ऐसे काटो कितने, 2 से काटो, फिर से काटो 2 से, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, फिर 2 से काटो, काटेंगे 27 बार में कटेगा, ठीक है। अब 27 2 से कटता नहीं, किससे कटेगा, 9 3 से कटेगा, 3 से काटो, 3 9 जा और फिर 3 से काटो, 3 3 जा और फिर 3 से काटो, 3 1 जा 3। ये हो गया किसके, 432 के प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड, चेक कर लो, ठीक करा है। 2 से काटा, 2 दूनी, फिर 2 से काटा 0, ठीक है, फिर 2 से काटा, 2 से 27, ठीक है, हटाओ। थोड़ा यहाँ कर लिखता हूँ, ठीक, 432 कितना है, 432 432 गुणा करके लिखो, 1 2 3 4, तो 2 की पावर कितना 4 हो गया, इंटू कितना है 1 2 3, ठीक है। 2 कितने बार था, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 हो गया, 3 1 2 3, तो 3 की पावर 3 हो गया। क्या फाइंड करना है इसका, इसका फाइंड करना है HCF, निकालो HCF यार, निकालो HCF, HCF किसका निकालना है, 960 432। देखो कॉमन क्या है, कॉमन हमारा 2 और 2, 2 कॉमन है, 2 लिखो। अच्छा 2 कॉमन है, हाँ है 2 कॉमन, ठीक है। बट 2 की घात कौन सा लेंगे, 2 यहाँ पे 2 की घात 4 है, यहाँ की 2 की घात 6, तो क्या लेंगे, छोटी पावर लेंगे, 2 की घात 4 आ गया, ठीक है, आ गया, ठीक है। अब देखो क्या कॉमन, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, 3 उभयनिष्ठ से 3 कॉमन है, बट यहाँ 3 की घात 3 है, यहाँ 3 की घात 1 है, क्या लेंगे, 3 की घात 1 लेंगे, छोटी पावर लेते हैं। अब यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं, तो 5 नहीं लेंगे, क्यों, 5 कॉमन नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब गुणा कर दो, कितना आया, 2 की घात 4 कितना होता है, 2 की घात 4 होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, ये तो होता है, मतलब
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 16, 16 इंटू 3 मतलब 48 आ गया। तो इसका एचसीएफ कितना है? 48 आ गया, ठीक है? ऐसा हो गया आपका आंसर। कोई डाउट किसी को? 1 2 3 4 4 हाँ, ये हो गया हमारा एचसीएफ। कितना है एचसीएफ? एचसीएफ आया हमारा 48, ठीक है? तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा हमारा ए ए ए। कोई डाउट? नो डाउट। ऐसे निकालते हैं एचसीएफ। ये आपका पेपर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। अभी आपकी प्रश्नावली 1.1 है, क्या है? जो चैप्टर फर्स्ट है आपका रियल नंबर वास्तविक संख्या, उसकी प्रश्नावली 1.1 है, एक्सरसाइज 1.1 है ना? और ये एक्सरसाइज हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है? जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है? चैप्टर कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना? ठीक है? अब देखो जो मैंने आपको, अब आप एक्सरसाइज 1.1 खुद भी कर सकते हो। क्यों? मैंने आपका सारा जो कॉन्सेप्ट था सारा क्लियर करा दिया है, कर सकते हो, बट फिर भी मैं करा दूंगा। एक्सरसाइज 1.1 मैं कराऊंगा, करा दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है? पार्ट 2 बनाएंगे, ठीक है? और कमेंट्स करके बताना आपको इस चैप्टर का पार्ट 2 चाहिए तो पार्ट 2 जरूर लिखना, ठीक है ना? और जितने स्टूडेंट न्यू हैं हमारे ओला क्लासेस पे, तो क्या हमारे ओला क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है? हाँ, और ये वीडियो शेयर कर दें, क्या करें? शेयर भी कर दें अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर करें, ठीक है? हम लोग अब क्या बनाएंगे? पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है? लाइक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल आवर क्लासेस एंड कमेंट्स फॉर पार्ट 2। पार्ट 2 के लिए कमेंट्स करना, है ना? तो और कमेंट्स करके आप बता देना जो मैंने आपको आज 10th क्लास का मैथ कराई कैसा आपको लगा, समझ में आया, मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा आपको, ठीक है? अच्छा लगा, है ना? थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना? पार्ट 2 में। कमेंट जरूर करना।